जय हिंद बच्चों, कैसे हैं सभी। एक बार सारे बच्चे बताएं, ऑडियो और वीडियो सब बराबर आ रही है आपके। एक बार मुझे बताएं, ऑडियो और वीडियो आप लोगों के पास प्रॉपर आ रही है, चेक कर लें एक बार। बिल्कुल, जय हिंद सभी बच्चों को कि 26 को। अरे हरेंद्र, एक बच्चा कह रहा है 26 को दुनिया खत्म हो जाएगी 2026 में। ये मजेदार चीज है। दुनिया तो कभी भी खत्म हो सकती है भाई मेरे। अपन को तो अपने काम पे लगे रहना है हर दिन। कल किसने देखा। प्रेजेंट में जीना सीखो। चलो स्टार्ट करते हैं, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और कल जहां छोड़ा था उसी सेशन को उसी जगह से अपन क्या करते हैं, आगे करते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था किसका, वर्क पावर एनर्जी में वर्क का पार्ट पढ़ा था। एक आपका फ्री फॉल वाला कंडीशन पढ़ा था, ठीक है। ऊंचाई से गिरती हुई की वस्तु के बारे में सीखा था अपन ने। आज अपन जो मेनली जो पकड़ेंगे वो वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आवेग संवेग प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंट इम्पल्सम थ्योरम के। उसके बाद दूसरा जो इसमें ब्लॉक जो रहता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बारे में, और लास्ट पावर के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ अपन जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भाई हरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, न्यू बैच बेटा, ये लाइव बैच ही है प्रतीक्षा। लाइव बैच ही आप जुड़ सकते हैं उसमें, उसको बता सकते हैं आप। चलो, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अपने कल जो पढ़ा था, एक छोटी सी सेगमेंट को आपको पकड़ के रखना। और फिर मजेदार देखो क्वेश्चन, आपने कभी वो वाला क्वेश्चन देखा है, ब्रेक लगाने वाले क्वेश्चनों पर काफी क्वेश्चन आते हैं। और एक जो लॉ ऑफ मोशन लास्ट वाला चैप्टर था, उसका लिंक भी चैप्टर में जुड़ा हुआ है। तो एक मजेदार टॉपिक है, आप अच्छे से इसको अगर लिंक कर लोगे तो अच्छे से पकड़ में आएगा। गाजर का हलवा बनाया, आप भी आ जाओ, बिल्कुल आएंगे। मेरा तो फेवरेट है गाजर का हलवा। चलो, एक आप सिंपल सी एक कहानी याद कीजिए। कल आपने एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद करवाया था आपको वर्क पावर एनर्जी थ्योरम में। इसमें एक ही चीज रखना, कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब है कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। ये दिमाग में रख लो। अब इसमें एक वर्ड पकड़ लो, फिर मैं आपको इसमें एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये तो नॉर्मल चीज है, आपको याद रखना है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय याद रखोगे, कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। बस ऊर्जा कौन सी लेनी है आपको, काइनेटिक एनर्जी लेनी है। इसका यूज थर्मोडायनेमिक्स में भी है, ठीक है। मतलब इसका यूज आपको हर चैप्टर में मिलेगा, ये मान के चलिए। तो कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और गति ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। तो 1/2 mv², 1/2 mv², 1/2 m कॉमन ले लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट बॉडी तो वही है। तो स्पीड एक तो फाइनल हो जाएगी, एक इनिशियल हो जाएगी, v2 - v1 हो गया। कल अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पी इसका, याद है। पी और ई में रिलेशन पढ़ा था 2m ऑफ ई। यहाँ सर पढ़ा था, दोनों तरफ स्कोर करो। तो 2m ऑफ ई, ई की वैल्यू निकालो। तो p² अपॉन 2m। तो पॉसिबल है अपन ये ई की जगह ये लिख सकते हैं, p² अपॉन 2m। तो यहाँ लिख सकते हैं p²2 अपॉन 2m कॉमन ले लें तो p2 - p1 भी लिख सकते हैं। यानी इसको मोमेंटम के रूप में भी लिखा जा सकता है। राइट, मेरे हिसाब से इसका ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसमें ज्यादा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं आता। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर नजर रखना है, ठीक है। हाँ, वो लाइव एज ही है प्रतीक्षा, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो लाइव ही है। बिल्कुल बिल्कुल थॉमस, बिल्कुल कभी आप जॉब लगोगे तब आएंगे, आप लोगों का इंतजार करेंगे। ठीक है, इंतजार करो, फिर आएंगे आप लोगों के पास। तो स्टार्ट देखो, ये सबको याद रहेगा। अब मेरे हिसाब से याद रखना, एक सिंपल सी गणित बता रहा हूँ। अब जो इसका तो नॉर्मल है कि सब बच्चे को याद रहेगा कि कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बस इतनी याद रखना, बाकी से कोई मतलब, बाकी मैथ से कोई मतलब नहीं है। आपको एक सिंपल याद रखना कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है, ई के बराबर। वर्क ही एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में होती है। इसका फायदा बताता हूँ इस टॉपिक में। अब आ जाओ, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब अगला टॉपिक है ना, ढंग से समझते जाना, ठीक है। पकड़ के रखना अगले 2-3 टॉपिकों को। एक बार रडार में आ गया तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे। क्या लिखा है, कोई भी ब्रेक लगाता है, चाहे कार हो, ट्रक हो, बस हो, साइकिल हो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो, ब्रेक लगाने के पश्चात कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, उसका क्वेश्चन। बस अज्यूम अपन मान लेते हैं इस भाई साहब की स्पीड है v है, और ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी रुक गई है, उसकी स्पीड है 0। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी, तो 0 हो जाएगी। तो जब भी ये मोशन में रहेगा तो अपना वर्क है किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। कार्य का मान गतिज ऊर्जा में चेंज हो रहा है। तो मेरे सभी शेर ये याद रखना, इसमें उलझना नहीं है कैलकुलेशन में, राइट है। हाँ, अब मैं जो जुगाड़ बताऊं उससे पकड़ना। आइए,
खेल थमाना। दूसरा जीरो है, एकदम सिंपल लाइन में लिखना है। डब्ल्यू को किसके बराबर कर दो, सिंपल लाइन में कुछ भी नहीं करना, डब्ल्यू बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिखेंगे, दूसरा तो जीरो है, तो अपन E2 माइनस E1 लिखना चाहिए टेक्निकली, E2 माइनस E1 लिखना चाहिए, तो दूसरा तो जीरो है, लिखो ही मत, हटाओ इसको सीधा, डब्ल्यू को E के बराबर कर दो, राइट। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एक्स, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये E को छेड़ो मत, आपको एक्स चाहिए, फॉर्मूला तैयार हो गया, E बटा एफ। बताओ ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा। अब मैं इसका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ, एक लाइन में खत्म। अब मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, पकड़ना इसको, ठीक है, वर्ड को पकड़ना। अब अपन इसमें तीनों की एंट्री देते हैं, मतलब मेन फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं इससे, यानी एक्स का मेन फॉर्मूला तो आपको याद रखना है E बटा एफ। याद रखोगे सारे शेर कि हाँ सर ये तो याद रखेंगे। अब मुझे बताओ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, ये लिख सकते हो E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये याद रखना है, E और P में रिलेशन होता है, ये अपने कल पढ़ लिया था। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, अपॉन में क्या आ जाएगा F। सुनना सारे बच्चे, एक रडार में पकड़ना, बड़े मतलब ये बड़ी मजेदार ट्विस्ट है, और इसमें से क्वेश्चन फंसता है, तीन तीन चार चार क्वेश्चन, मतलब 4 और 4 8 क्वेश्चन लेके बैठा है ये, तो ढंग से समझना। E बटा एफ, एफ होता है ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक लगाने वाला बल, राइट, और E की जगह आपने ये चिपका दिया। सर ये E को अपन गतिज ऊर्जा के रूप में भी तो खोल सकते हैं, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² और नीचे F, लिख सकते हो इसको 1/2 mv² अपॉन में m। एफ, एफ को नहीं छेड़ना, नीचे वाली ब्लॉक को नहीं छेड़ना है। अब आप मुझे बताओ, कई बार गाड़ी घर्षण की वजह से भी तो रुक सकती है, लास्ट चैप्टर का पार्ट है वो इस चैप्टर में आ रहा है, लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन इसमें लगेंगे कुछ। अब आइए उसको एंट्री करते हैं। अगर ये मान लो कि एफ म्यू है, इसकी सरफेस मान लो, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट घर्षण गुणांक म्यू है, तो इसका बताओ घर्षण बल क्या होगा। तो मुझे बताओ घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स का तो फॉर्मूला फिक्स होता है, सभी चेहरा बता सकते हैं कि सर 1/2 mv² को मत छेड़ो, इस एफ की जगह म्यू एम जी लगा दो। क्या ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता, इधर लिख दो क्या, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। बताओ ये गाड़ी के पीछे की तरफ जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सर F बराबर म्यू आर, म्यू आर का मतलब होता है म्यू एम जी, ये अपने पढ़ लिया था फ्रिक्शन का फॉर्मूला, घर्षण का। अगर गाड़ी घर्षण की वजह से रुकती है तो ये स्टेटमेंट, एम से एम उड़ा दो, तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया v² अपॉन में 2μg। तो ये है मेन फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है सभी शेयरों को, ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे साथ साथ याद कीजिए। और ये मैंने एकदम आपके लिए आसान तरीके से एक स्लॉट में 3 चीजें लिख दी है, राइट है। अब आ जाओ, इसमें छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है, और यहाँ बच्चे क्या होता है इस चीज को थोड़ा सा वीकनेस छोड़ देते हैं इसके अंदर, और आपको इसमें थोड़ा ध्यान ही रखना है इस क्वेश्चन का। आ जाओ, अब सबसे पहले ये रुकने से पहले की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, गतिज ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर संवेग पी स्क्वायर ऊपर है, तो एक्स पी स्क्वायर के समानुपाती है। फिर आ जाओ इसके अंदर, v के साथ क्या रिलेशन है, ये ध्यान रखना, ये ज्यादा आता है v के साथ, x का v के साथ स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर लगा के फिर समानुपाती लगाना है। और म्यू के साथ क्या रिलेशन है, घर्षण गुणांक के साथ क्या रिलेशन है, ये म्यू के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और g के साथ, ये इतने सारे रिलेशन में से कोई एक आपसे उठाएगा वो, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये v वाला है, राइट है। अब आप देखना ये मजेदार ट्विस्ट, तीन तीन चीजें, अब वो क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगा, इनके 3 क्वेश्चन आपको डील करना है। पहले तो आप मुझे बताओ सारे बच्चे ये याद रखोगे, राइट। पहला तो ये स्टेटमेंट याद रखोगे, हाँ सर कि एक्स, इसको एक सिंपल से याद रखेंगे, डब्ल्यू को ई के बराबर करेंगे, एफ डॉट डी एक्स, एक्स की जगह अपॉन ई बटा एफ लगा देंगे। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, ई को खोला तो 1/2 mv², ये, और एफ को खोला तो म्यू एम जी, एम से एम काट दो, चाहो तो यहाँ उड़ा दो, एम से एम उड़ा दो, बाद में दिखेगा नहीं इसलिए मैंने काटा नहीं है, तो अभी चलो काट देता हूँ। एक बार v² अपॉन 2μg, कुछ ना कुछ आएगा, 1 2 3 4 फॉर्मूले। अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी देखेंगे, उससे एक पहले एक चीज और देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, जब इसमें ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी को रुकने में समय भी तो लगेगा, डिस्टेंस तो क्लियर है, दूरी भी, समय भी तो कंज्यूम करेगा। समय निकालने के लिए 2 चीजें याद रखना है, आवेग और संवेग पर में, क्या याद रखना है, आवेग संवेग, मोमेंटम इंपल्स थ्योरम याद रखनी है। अब मुझे सभी सेरा ये याद रखना, कोई बताएगा आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का, सर कि एफ इंटू टी होता है, या इंपल्स होता है, आवेग चोट को कहते हैं। और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एम वी, ये दोनों एक ही चीज होती है टेक्निकली। अब इनकी डायमेंशनली चेक कर लो, विमा बराबर है इनकी, चेक करके देखें, बल्कि विमा M1 L1 T-2, फोर्स की डायमेंशन बताओ, टी की
टी है। तो बताओ ये भाई साहब कितना बना, चेक करना, m1 l1 t - का 1, एक बच गया। और इसकी विमा बढ़ाओ, m की तो m होती है, वेग की क्या होती है, l t - 1। सर ये तो डायमेंशन सेम हो गई, इसलिए आवेग को संवेग के, हाँ हाँ ग्राफ का खेल भी खेल सकते हैं इसमें। तो सारे बच्चे रखना, आवेग और संवेग एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के, इसको चोट बोलते हैं अपनी भाषा में, राइट है। ये गति के दूसरे नियम पर काम करता है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला याद रखना, आई बराबर एफ इंटू टी। कर लोगे सभी शेयर। एक थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट याद रखना, पी अपन पढ़ते रहते हैं, ये चलता रहता है। तो आ जाइए इसको भी उड़ा देता हूँ। आवेग संवेग पर में, आवेग को संवेग के बराबर करने की घटना, पहले ये देखना। तो मोमेंट इंपल्स थ्योरम के अंदर याद रखोगे, पहले आवेग का ध्यान रखोगे, इंपल्स एफ इंटू टी लगाओगे, मात्र क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड, डायमेंशन अभी निकाली थी वही आएगी। संवेग मोमेंटम का फॉर्मूला बार बार लिखते हैं अपन, प्रोजेक्टाइल में भी लिखा था। तो एम वी, और एम का मतलब केजी और वी का मतलब हो गया मीटर प्रति सेकंड, एम l t - 1। तो ये डायमेंशन सेम है, और ये अगर डायमेंशन सेम है, अगर ये डायमेंशन क्या है, सेम है, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, ये थ्योरम हो गया। यानी आवेग का मान किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम के बराबर किया जा सकता है। और एक चीज और रखना, अगर आपसे पूछे कि आवेग कौन से नियम को डिफाइन करता है, तो सेकंड लॉ को बताता है, थोड़ा याद रखना है इसको, ठीक है। आगे कहीं आएगा तो इसको डिटेल से और समझाऊंगा, इतना फिलहाल याद रखना। सेकंड नियम को बताता है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, गति के, न्यूटन बाबा के दूसरे नियम को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा याद रखना। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, कभी आपने देखा है कि अगर मैं इसमें एफ निकालूं तो क्या होगा, आई बटा टी हो जाएगा, एफ निकालूंगा तो आई बटा टी। ये जो एफ है ना, ये चोट होती है। अब किसी इंसान को अगर चोट कम लगना चाहते हैं, आप चाहते हैं चोट कम लगे, तो उसको समय बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल है। इसलिए कोई खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है, आपने देखा होगा, कोई कोई खिलाड़ी है किसी बॉल को पकड़ता है तो यूं नहीं पकड़ता, ले आने दे भाई, राइट, वो यूं से लेके यहाँ तक लेके आता है अपने हाथ को, तो वो टाइम बढ़ाता है उस प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में टाइम इंक्रीज करता है, और उसको चोट कब लगती है। तो ये कुल मिलाकर सेकंड लॉ को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट है। तो ये इसी का पार्ट है, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, आगे एग्जाम्पल में सीखेंगे इसको। तो फिलहाल वापिस पॉइंट आते हैं, आवेग संवेग पर में क्या करती है, थ्योरम क्या कहती है, दोनों को बराबर कर दो, आवेग का मान संवेग के बराबर, उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन था, इसमें संवेग में परिवर्तन के बराबर कर दो, यानी चेंज इन मोमेंटम कर दो, दोनों की यूनिट सेम है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपका आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल पी, P2 - P1 कर दो, एम तो बॉडी हुई, तो एम कॉमन ले लो, P2 - P1 कर दो, ये तो सिंपल सी गणित है। रेडी यहाँ तक, दोनों का यूनिट एक भी लगा सकते हो, इसका न्यूटन इंटू क्या होता है, सेकंड, एफ इंटू टी, और इसका एम बी, जिसको एम का मापेंगे आपका केजी में, और वी का आएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी इसके दो यूनिट हो सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकंड भी पॉसिबल है, और केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड भी है। कुल मिलाकर आप सारे सेरा ये याद रखेंगे, अपने दो थ्योरम पढ़ी, एक को वर्क के किसके बराबर कर दिया, चेंज इन काइनेटिक के बराबर, और एक दूसरा आवेग जो होता है बेटा, वो किसके होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, बिल्कुल। रेडी, अब मैं जो चीज बता रहा हूँ उलझना नहीं है, इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं, फॉर्मूला याद रखना है। अब आते हैं ब्रेक लगाने के पश्चात, पहले क्या निकाला था, सारे बच्चों, पहले दूरी निकाला था, डिस्टेंस, अब टाइम निकालेंगे। लिखा होगा टाइम, कि एक ब्रेक लगाने के पश्चात कितना टाइम कंज्यूम करेगी, और उसी तर्ज पर निकालते हैं, और फिर इसके क्वेश्चन लगाते हैं, नजर रखिएगा कैसे है। मजेदार ट्विस्ट है, और एक यूनिक यूनिक तरीका है मेरा इसके पास। क्या, आप मुझे बताओ, लास्ट वाला तो ब्रेक लगा के रुक गई गाड़ी, रुक गई, तो P2 - P1 नहीं करेंगे, वो दूसरा तो जीरो हो गया। तो आवेग संवेग प्रमेय क्या कहती है, आवेग यानी इंपल्स को संवेग के बराबर कर दो, यानी P2 - P1 वाला नाटक करो। सर ये नाटक मत करो, क्यों, क्योंकि इसमें तो दूसरा वाला जीरो है, तो हटा दो इसको पूरी बीमारी को, और सिंपल लिख दो, आई को पी के बराबर कर दो, ये तो कर सकते हो। और आई का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ इंटू टी, और पी को छेड़ो मत, कर सकते हो। मुझे टाइम चाहिए, मिल गया मेरा टाइम, पी बटा एफ, बताओ ये फॉर्मूला याद रहेगा। और उसका फॉर्मूला क्या था, उसमें एक्स पढ़ा था, उसमें डब्ल्यू बराबर ई किया था, याद करो, एफ इंटू एक्स ई, और एक्स बराबर मेन फॉर्मूला यह था उसका, बार बार लिखते रहना इस फॉर्मूले को, ये एक्स और ये टी। अब पी के, अब आप मुझे बताओ, इसमें तो ई भी हो सकता है, तो लगाओ, पी बराबर क्या होता है, 2m ऑफ ई भी होता है, लगा दो, ये दूसरा फॉर्मूला, राइट। इसके बाद में क्या होता है, आप चाहो तो इसको पी को खोल सकते हो, पी बराबर एम भी होता है, यहाँ सर होता है, ये फॉर्मूला हो गया। और घर्षण बल के साथ अगर इनबिल्ट करना चाहते हो फ्रिक्शन के साथ, तो एफ को खोल सकते हो, फ्रिक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर एफ बराबर हो जाएगा म्यू एम जी, घर्षण बल तो पीछे लगता है, तो इसकी जगह लगा दो म्यू एम जी, एम से एम मर गया, तो वी बटा म्यू जी। अब आप गौर से करो, ये उसी की तर्ज पर फॉर्मूला है। अब गौर से देखना क्या फर्क दिख रहा है दोनों में, आपको अगर फर्क पहचान में आ गया तो मजा आ जाएगा इस चीज में।
आइए, जो रुकने से पहले का समय है, नजर रखना, बताओ वो पी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ी देर वेट कीजिए। दूसरा, ई के साथ क्या है, रूट में ई है, तो गतिज ऊर्जा के साथ। दूसरा आ जाओ, वी के साथ, उसमें स्क्वायर था, इसमें अकेला वी है। और टी के साथ, ये दोनों में सेम है, उसमें भी नीचे था म्यू, इसमें भी म्यू है। और जी के साथ 1/g, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, म्यू और जी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडी? मतलब खेल समझना कि ये अगर आपको कला आ गई, ये दो फॉर्मूले याद रखना है। ये समय ज्ञात करने का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसका ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। और इसमें से ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, सभी चेहरा याद रखना। अब उसके पास कितने ऑप्शन है, सारे बच्चे बताइए उसके। देखो एक बात बेटा, मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसको नजर रखना। अब इसमें क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चनों पर नजर रखना, ठीक है, नजर रखना। या तो देगा वेग, वेलोसिटी, या देगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, या देगा संवेग। 3 आदमी है इसमें, पढ़ो। एनर्जी, गतिज ऊर्जा, संवेग, मोमेंटम, या देगा आपको वेग। ये 3 कोई सेम देगा आपको। और फिर कोई बस दे देगा, कोई साइकिल दे देगा, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेके वो इस पे गेम खेलेगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, आइए सिखाता हूँ। ये पॉइंट पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए इसको। कार ट्रक है, पढ़िए, देखो इस गणित को समझाता हूँ। और इस खेल को जितना जल्दी अच्छे से समझ लोगे उतना ही मजा आ जाएगा इस खेल का। ठीक है, नजर रखिएगा। खेल खेल पॉइंट पकड़ना, क्या सेम दिया है क्वेश्चन में, ढूंढना है सेम क्या दिया है। गतिज ऊर्जा, मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है इसको। गतिज ऊर्जा सेम दिया है, यहाँ वेग, यहाँ संवेग भी हो सकता है। 3 नाम आएंगे, और 3 अलग अलग क्वेश्चन है। या तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस, या पूछेगा टाइम, दूरी और समय से पहले पूछेगा। तो समझ लेना, एक कार और ट्रक एक समान गतिज ऊर्जा से चल रहा है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ब्रेक लगाने के पश्चात पहले कौन रुकेगा, ज्यादा दूरी तय कौन करेगा। पहले आते हैं डिस्टेंस पे। देखो, वापिस फॉर्मूला लिख रहा हूं, और पकड़ना मेरे साथ साथ। जिसको खेल समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। नहीं आता है तो पकड़ने की कोशिश करना। क्या लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, और डायरेक्ट एक बार तुम्हें समझाने के लिए वापिस लिख रहा हूँ, ई। इसको क्या लिखेंगे, एक्स। बार बार लिखो ताकि ये रट जाए यहाँ दिमाग में, राइट। और मेरा एक्स बराबर क्या हो गया सर, ई बटा एफ। अब आगे से सीधा लिखना, एक्स बराबर ई बटा एफ। पहला ही गतिज ऊर्जा सेम है, और ये काइनेटिक एज। और ध्यान रखना, ये सब में कॉमन आएगा, एफ की वैल्यू कॉमन है। मतलब ई एफ तो सब में कॉमन देगा देगा, क्योंकि दोनों पर ब्रेक समान लगाया जाएगा, ठीक है, समान ब्रेक लगाने पर होगा ये। तो ये देखो सारे बच्चे देखना बेटा, जो मैं चीज बता रहा हूं उसको पकड़ना। रेडी? इसने ई को कांस्टेंट बताया है, क्वेश्चन में पढ़ो कहां लिखा है, ये रहा गतिज ऊर्जा। और ये सब में कांस्टेंट होता है, ये दोनों में सेम रखना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्सल चीज है, फिक्स है, वो समान ब्रेक लगाने का ही क्वेश्चन देगा, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये वाला, इसका मतलब एक्स तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया, ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो एक्स नियत हो गया। अगर एक्स नियत हो गया तो ये कंफर्म हो गया कि जो ट्रक के लिए बना है वही कार के लिए बना है। कार है, ट्रक है, बस है, क्या है, कार ही है। दोनों समान दूरी तय करेंगे। बताओ, दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। बताओ याद रहेगा? अब टाइम का खेल आ जाओ। टाइम के फॉर्मूले में कौन से लगाओगे सर, आवेग संवेग प्रमेय लगाएंगे। आवेग को क्या यूज करेंगे, आई को पी के बराबर, आई को बार बार लिखना, इसको आई को लिख सकते हैं टी, और पी, टी बराबर हो जाएगा पी बटा एफ। यहां तक क्लियर है? अब आगे से डायरेक्ट लिखना, इसको लिखना एक्स बराबर ई बटा एफ, उसको लिखना पी बटा एफ। क्या पी से काम चल जाएगा? नहीं, इसने गतिज ऊर्जा दी है। तो बताओ ऐसा फॉर्मूला लाओ जिसमें गतिज ऊर्जा है। तो पी का फॉर्मूला होता है बेटा कौन सा, कि सर 2m ऑफ ई। अब आ जाओ, थोड़ा सा खेल समझते जाना, मैं जो चीज बता रहा हूँ, राइट। अब इसने क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट दिया है, ई को कांस्टेंट दिया है, एफ सब में कॉमन होता है, तो ये भाई साहब कांस्टेंट हो गया। अब आप मेरी नजर रखना, अब आपका टी किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। गौर से देखना क्या लिख रहा हूं, रूट एम के अंदर फंस गया, मतलब ये कंफर्म हो गया जिसका मास ज्यादा होगा वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो टाइम ज्यादा लेगा। तुम मुझे बताओ इन दोनों में से वजन किसका ज्यादा है, सभी चेहरा बताएंगे कि एम आपका जो ट्रक है और एम आपका कार है, तो मुझे बताओ दोनों में से वजन ज्यादा किसका है। तो सीधा सीधा है, ट्रक का वजन ज्यादा होगा। तो समय कौन ज्यादा लेगा, तो ट्रक ही ज्यादा समय लेगा एज कंपेयर टू कार। कौन ज्यादा समय ले रहा है, ट्रक ज्यादा समय लेगा, इसका मतलब पहले कौन रुकेगा, ब्रेक आपसे पूछेगा ब्रेक लगाने से पहले कौन रुकेगा, तो कार कम समय ले रही है, कार पहले रुकेगी। तो याद रहेगा, ये वर्ड याद रखना, कार विल स्टॉप बिफोर, कार पहले रुकेगी। रेडी? ये दिमाग
खोल के रखना इस क्वेश्चनों में। यहाँ थोड़े से है ना उल्टा फुल्टा पढ़ते हैं बच्चे, और एक बार अगर मजा आ गया ना इसमें, तो ये क्वेश्चन आपकी रडार में रहेगा। ठीक है, रडार में रखना है इसको, और इसको थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि अगर अपने दिमाग में बैठा लिया तो मजा आ जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन में ढूंढना है? गतिज ऊर्जा। जिसको कम समझ में आया, राइट, अगला टॉपिक और पकड़ो। यहाँ गतिज ऊर्जा की जगह दूसरा नाम भी आ सकता है, संवेग, मोमेंटम भी आ सकता है, वेग भी आ सकता है। दूसरा पकड़ते हैं, ये बात क्लियर? ये दोनों सेम। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, नजर देखना। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, रेखिक संवेग मोमेंटम को समान दिया है। तो क्वेश्चन को पहले डिस्टेंस फिर टाइम, दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो अब ये डायरेक्ट लगाओगे फॉर्मूला। आ जाओ, एक्स बराबर क्या लगाओगे सर? ई बटा एफ। क्या ये फॉर्मूला यहीं से संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, पी को बुलाओ, पी चाहिए। तो ई का फॉर्मूला लिखाया था अभी, पी स्क्वायर अपॉन में 2m और एफ, राइट। चाहो तो इस m को नीचे उतार दो, तो पी स्क्वायर अपॉन में 2mf। अब मुझे बताओ यहां तक क्लियर है क्या कि हाँ सर ये बात तो पकड़ में आ गई? किसको कांस्टेंट दिया उसने? मुझे बताओ, पी को कांस्टेंट दिया, एफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये दो जने तो नियत है इसमें। बताओ याद रहेगा सभी सेरा? यहाँ सर ये तो याद रहेगा, ये कांस्टेंट। अब मुझे बताओ एक्स किस पे डिपेंड करता है? एम पे डिपेंड करता है, नीचे रह गया एम, तो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम हो गया। यानी कहानी क्लियर, जिसका मास ज्यादा होगा वो डिस्टेंस कम करेगा, ये तो पता है ना रूल। आ जाओ, तो पहला केस अपन को पता है, कार और ट्रक में से किसका मास ज्यादा है? ट्रक का मास ज्यादा है, तो उल्टा लगेगा एक्स का कॉन्सेप्ट। लगा दो इसमें एक्स कार और एक्स आपका ट्रक, तो ये उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे बताओ कौन ज्यादा दूरी तय करेगा? कार ज्यादा ट्रेवल दूरी। देखो कार क्या है, ये ट्रक है वो मतलब कार है वो, इसका उल्टा मतलब कार ज्यादा कार कार का मास कम है, तो इसका उल्टा बोलना है, तो कार ज्यादा दूरी तय करेगी। तो याद रहेगा चीज। कार विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस। लिख लेना, कार ज्यादा दूरी तय करेगी। रेडी? अगर ये बात समझ में आ गया तो इधर आ जाओ। अब इसमें आपको वो फॉर्मूला लाओ और उसमें पी को पकड़ो। फॉर्मूला क्या कहता है इसका? अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, नजर रखना कि सर इसका फॉर्मूला, टाइम निकालने का फॉर्मूला उसका होता है ई बटा एफ। बोलो मेरे साथ, ई बटा एफ। और इसमें होता है कौन सा वाला फॉर्मूला काम करता है? टी का फॉर्मूला। बताओ इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला काम करेगा आपका? कि सर इसमें टी का फॉर्मूला काम करेगा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, आ जाओ। तो इसमें टी का फॉर्मूला काम करेगा पी बटा एफ। रेडी? एफ तो कॉमन है, नीचे आएगा आएगा सब में। तो अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है नहीं, यही काम हो गया है, तो इसका तो आगे पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही खत्म हो गया है। तो ये तो यही कांस्टेंट हो गया, और यही आता है मोस्टली। ये कांस्टेंट है तो टी भी नियत हो गया। सर अगर टी नियत हो गया, इसका मतलब तो दोनों के लिए सेम चीज हो गया। इसका मतलब तो टाइम जो कार के लिए है वही किसके लिए हो गया? ट्रक के लिए हो गया। दोनों का टाइम सेम हो गया, इसलिए दोनों समान दूरी तय करेंगे, यानी साथ रुकेंगे। बताओ याद रहेगा? यानी कार और ट्रक विल स्टॉप टुगेदर, दोनों साथ रुकेंगे। ये दिमाग में रखना है। अब आपको पता है मेरी बात सुनना है, इस बात को जुगाड़ याद रखना। हाँ बिल्कुल भाई, आपने लिखा, इधर देखना, एक जुगाड़। ऑप्शन सुनना, चार ऑप्शन आएगा, कार दो चीज हो गया, कार ट्रक दे देगा, कार ट्रक के बाद में एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल, चार ऑप्शन दे दिया। चारों एक समान संवेग से चल रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म मोमेंटम से चल रहे हैं। तब ब्रेक लगाने के पश्चात कौन पहले रुकेगा? ऑप्शन आएगा कौन पहले रुकेगा। तो सारे बच्चे रखना, चारों के चारों साथ रुकेंगे, चारों साथ रुकेंगे, राइट। अगर पी सेम है तो चारों साथ रुकेंगे, ये आपको यहां बताना है। क्लियर चीजें आपको अच्छे से रखना। और डिस्टेंस के केसेस के अंदर क्या होगा? हाँ, तो डिस्टेंस तो हाँ टाइम सेम होगा, डिस्टेंस अलग अलग होगा बेटा। डिस्टेंस देखो इससे निकलेगा पी का, तो एम एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्टेंस में फर्क है। दो, और ये तो दिमाग बैठा लो, दोनों सेम नहीं हो सकते, ये तो कंफर्म है डाटा। चलोगे ये दोनों आप अच्छे से बैठा लो कि दोनों ये होगा। सर फिर इस हिसाब से यहाँ एक और चीज आ सकती है। पहले क्या आया सारे बच्चे बताओ? पहले गति काइनेटिक आया, दूसरा क्या आया? संवेग। अब वेग भी तो आ सकता है, उठाइए उस वेग को, धीरे धीरे पकड़ते जाना, वेग आ गया। अब आप वो फॉर्मूला लाओ जिसमें वी होता है, वही बड़ा चार लेवल के, चार फॉर्मूले में चार डाटा है, ई भी है, पी भी है, वी भी है,
और फ्रिक्शन भी है। उन चारों में से वो फॉर्मूला उठाओ जिसके पास वी है। आ जाओ फॉर्मूले से करते हैं इसको। नजर रखना मैं क्या लिख रहा हूँ। फॉर्मूला इतनी बार लिख दूंगा कि आपको रट जाएगा। एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या लिखोगे सर, ई बटा एफ, वो होता है पी बटा एफ। तो ई आपको वो बुलाओ जिसमें वेग होता है, तो इसको खोल दो, यही गतिज ऊर्जा। ये लीजिए तैयार बेटा एफ, इसको नीचे उतारो सर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2f। क्या कांस्टेंट है सभी जरा बताओ, क्या कांस्टेंट है क्वेश्चन में ढूंढो। सर v और f कांस्टेंट है। चलो फ्री, राइट, बचा कौन, m। m सामने आ गया, x प्रोपोर्शनल m हो गया। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अपन को पता है, फिर लिख रहा हूं, नजर रखना, कार और ट्रक में किसका मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है। और ट्रक का मास अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है दूरी भी ज्यादा कौन तय करेगा। मतलब आप रट नहीं सकते सब कॉन्सेप्ट से, ये आपको अंदर करना है। ऑप्शन अगला तो यही पूछेगा कार पहले रुकेगी ट्रक पहले रुकेगा, ये ज्यादा करेगा, लैंग्वेज में आएगा, ये नहीं पूछेगा, ये तो आपको खुद को करना है। तो एक्स ट्रक, इन दोनों में से बताओ कौन कौन करेगा भाई। समानुपाती का रूल है, प्रोपोर्शनल है तो सेम होगा, तो ये कंडीशन लगाना है। तो कौन ज्यादा दूरी तय करेगा, ट्रक ज्यादा दूरी तय करेगा। तो याद रहेगा, ये याद रखना भाई कि सर ट्रक ज्यादा दूरी तय करेगा। रेडी, हाँ। अब आ जाओ खेल इधर, वो फॉर्मूला उठाओ जिसमें वी मिल जाए आपको। फॉर्मूला बताइए, इसका एक्स से स्टार्ट होता है, उसका टी से उठाना है। तो सभी चेहरा याद रखना, टाइम देखिए, और टाइम का फॉर्मूला अपने पास दो फॉर्मूले, सारे बच्चे याद रखना कि हाँ सर दो फॉर्मूले होते हैं, एक एक्स निकालने का, एक टी निकालने का। सर निकाल देंगे, टी बराबर सर उसमें ई से स्टार्ट होता है, ये पी से स्टार्ट होता है, एफ दोनों में कॉमन है, राइट। अगर पी होता तो यहीं रोक देते, लेकिन इसने वी दिया है तो एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, एम वी होता है इसके पास, लगा दो। सर अब आ गया पकड़ में, समझ में खेल आ गया, वी को बुला लिया, ये दोनों कांस्टेंट, एफ हमेशा सब में कांस्टेंट मानना है, तो एम पे डिपेंड करेगा, एम के समान प्रोपोर्शनल आ गया, तो टी समानुपाती एम हो गया। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, पता। तो आपको ये तो मेरे सभी शेर अब याद कर लेना भाई, अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दिया अच्छे से। ट्रक और कार में से किसका वजन ज्यादा है, सर का मास ज्यादा होता है, मास ज्यादा है तो टाइम कंज्यूम ज्यादा कौन करेगा, बताओ। कार और ट्रक में से ज्यादा, वो तो सेम लगेगा, ट्रक ज्यादा समय लेगा, ट्रक ज्यादा समय लेगा मतलब कार पहले रुकेगी, मतलब पहले रुकेगी। बताओ याद रहेगा, कार विल स्टॉप बिफोर, याद रखना, ये जुगाड़ अच्छे से याद रखना है। तो है, हाँ वो आपको डाटा देगा, राइट है चीजें, तो ये जुगाड़ अच्छे से कर लेना है। तो आपको बताओ क्या ढूंढना है क्वेश्चन में, क्या कांस्टेंट दिया है, ई दिया है, पी दिया है कि वी दिया है, बताओ याद रहेगा, तीन ढूंढना है क्वेश्चन में। और वो एक एक दो दो क्वेश्चन है, तो दो दो चार दो छह क्वेश्चन है, याद रहेगा सारे सेरा, ये फॉर्मूला याद रखना। अब आपको ये ढूंढना है क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट दिया, उसके आधार पर आंसर लगाना है, अपने हिसाब से आंसर नहीं लगाना। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कार ज्यादा करती है, ये ट्रक करता है, तो ये एक लॉजिक से चलता है। बताओ कर लोगे जुगाड़। अब इसके एक कांस्टेंट वाला एक क्वेश्चन हो रहा है, कौन सा वाला, घर्षण वाला, फ्रिक्शन को वो लेते हैं। आइए उसका न्यूमेरिकल देखिए, उसका आता है न्यूमेरिकल लास्ट वाले का, इधर पढ़िए। एक कार है, कितनी की स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फ्रिक्शन दे दिया, ब्रेक लगाने के पश्चात कितनी दूरी तय करेगी, लास्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, इसमें होगा सोल्व। ब्रेक लगाने के पश्चात तय की गई दूरी, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे सेरा, लेकिन आपको मैं दूरी आते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सर मेरे दिमाग में आएगा सर फॉर्मूला, और मैं पूरा लिखूंगा। अभी अपनी प्रैक्टिस टाइम है, पूरा लिखो, लिखते लिखते याद हो जाए। कैसे कि सर एक्स बराबर लिखेंगे ई बटा एफ, पूरा लिखोगे कि हाँ सर पूरा लिखेंगे। और दूसरा होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m अपॉन एफ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है दोनों की। फिर आ जाओ इसका ई का, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है सभी चेहरा बताना, 1/2 mv स्क्वायर, राइट। ऐप को खोले तो, ऐप को खोले तो जाओ इस ऐप को खोले तो म्यू एम जी, घर्षण दे दिया ना, तो एम से एम उड़ा दो, तो ये बच गया आपका वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिएगा, राइट। अब आपको ये देखो, ये वाला फॉर्मूला इसमें से एक उठाना है आपको, कोई एक उठाना है, आपकी जरूरत गेल जरूरत है, लास्ट वाला फॉर्मूला उठा लो, राइट। ऑप्शन मीटर में दिया है, यानी इस किलोमीटर को बदलना पड़ेगा 72 को। आ जाइए, तो 72 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किलोमीटर में मतलब कितना होता है 1000, और घंटे में कितना लगाओगे 3600, दो जीरो मर गया, 36 दूना 72,
तो कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड लगा दो। चलो अपना आंसर हो गया। वो वाला फॉर्मूला लगेगा सर, 20 का स्क्वायर, म्यू अगला दिया है 0.5, ठीक है, और जी की वैल्यू 10। रेडी? तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, पॉइंट हटा दोगे 10 से 10 कट गया 5, और 8 पंजे 40, 80 मीटर है। तो ये क्या, अच्छा 9.8 लिए, कितना लिए, 20 ही आएगा क्या, 0.5। अच्छा पॉइंट हटा दोगे तो ये कितना बचेगा, 10, 10 से 10 काट दोगे 5, कोई वैल्यू ऊपर नीचे है। हाँ 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 हाँ, चेक करना, 408 आ रहा ना, मीटर बेहतर मीटर कैसे है, ऑप्शन में कोई हो सकता है एरर हो। फ्रिक्शन कोफिशिएंट को छेड़ा है क्या? चलो क्या करोगे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना है किलोमीटर प्रति घंटा वैल्यू से 36 दूना 72, 2 20 मीटर, 20 का 2 का 140, 400, 0.5, 2, अच्छा 2 भी है भाई, देखो बगल में ये 2 है, वे 2 खा गया, तो पॉइंट हटा दोगे, पॉइंट हटा के 10, 10 से 10 कर दोगे, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये देखो इधर 5 दूनी 10 हो गया, 10 से 10 काट दो 40 मीटर आ गया, खत्म। हाँ हाँ 40 मीटर आ गया, वो 2 रखना है वैल्यू। हाँ हाँ धन्यवाद। रेडी? तो ये वाला क्वेश्चन, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आया नहीं आया क्वेश्चन, तो अपने मजेदार चीज है, इसका मतलब ये आपसे हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले, हो सकता है इसमें ये रिलेशन पूछ ले, ये ज्यादा पूछता है ये वाला रिलेशन, इसका ध्यान रखना। ये रिलेशन ज्यादा पूछता है कि एक्स का म्यू के साथ क्या रिलेशन है, समानुपाती का साथ रिलेशन होता है इसका, ऊपर भी लिख देता है, रूट म्यू लिख देता है, ठीक है, 1/रूट म्यू लिख देता है, ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो इसका म्यू नीचे की तरफ होता है, राइट आंसर ए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो 2 लगा लेना। रेडी? एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, क्या दिया है क्वेश्चन 2 ना, रुकने से पहले की, विराम में आने से पहले की दूरी बताना है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये क्या रामलीला दिया है, आपको फॉर्मूला देखना है कि पी के रूप में बताना है, यानी रुकने से पहले का फॉर्मूला बताइए, रुकने से पहले की डिस्टेंस फॉर्मूला क्या यूज करोगे सर, एक्स बराबर, फॉर्मूला तो रट गया कि सर ई बटा एफ, राइट, राइट। अब वो ई को क्या चाहता है, पी के फॉर्मेट में, पी चाहता है, ई का फॉर्मूला होता है पी के साथ, बताया था पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये ऐप को भी खोलना चाहता है म्यू एम जी के रूप में, तो ऐप को खोल दो, म्यू एम जी, खत्म, देखो किसके अंदर ये खत्म, बस लगाओ आंसर। तो थोड़ा इसने पूरा सोल्व कर रखा है, पी स्क्वायर 2 को नीचे ले आओ, एम 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 स्क्वायर म्यू जी, ये लो आंसर। अब वो आपका मतलब कुल मिलाकर फॉर्मूला उसी में फंसेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, जो मैंने 4 एक स्लॉट में लिखा है। हाँ, फोर्स को हमेशा वो, फोर्स को हमेशा अगर वो म्यू दे दिया तो फोर्स को हमेशा कांस्टेंट ही मानना है बेटा, ठीक है। करंट, ये म्यू दिया है तो उसको खोलना ही पड़ेगा आपको, राइट है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला डी आंसर। एक ये क्वेश्चन एक और देता है, फिर आपका ये म्यू वाला खेल खत्म, वर्क पावर एनर्जी का पोस्टमार्टम कर दिया, सही मायने में इसका यूज थर्मो में भी सीखेंगे, हर चैप्टर में इसका यूज है कार्य ऊर्जा प्रमेय का, राइट है, हर जगह इसका यूटिलाइजेशन है, ध्यान रखना। और पहला पोस्ट इसका क्वेश्चन इस टाइप से आता है। एक क्वेश्चन ये और देखिए, बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा गया है, तो सभी चेहरा ये याद रखिए, पहले गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, बाद में स्पीड कर दिया 60, मतलब स्पीड को डबल कर दिया। जब वो 30 से चलता है तब वो ब्रेक लगाने पर 8 मीटर चलता है, अगर स्पीड को डबल कर दिया तो बताओ कितनी दूर जाके रुकेगा, मतलब एक्स का वी के साथ रिलेशन। आप मुझे सब चेहरा ये बताओ, एक्स फॉर्मूला क्या है, एक बार वो लिखता हूं तुम्हारी सरदार सर, अब तो रट गया, सारे बच्चे बताओ कि हाँ फॉर्मूला याद रहेगा, कि सर इतना इजी फॉर्मूला था और हम इसको उलझते थे, आधे बच्चे उलझ क्या पता इसको कैसे निकालते हैं सिंपल फॉर्मूले में। तो आपको क्या चाहिए, एक्स के साथ वी के साथ, तो इसको खोल दो, 1/2 वी स्क्वायर, एफ से अपन को मतलब दिए फिलहाल, तो आपको एक चीज मिल गया, एक्स और वी में एक रिलेशन मिल गया, और ये डायरेक्ट ही याद रखना, समय होता तो अकेला वी होता है, और एक्स होता है वो वी स्क्वायर के परमोस्ट मतलब होता है, और नीचे देखो दोनों में यूनिट किलोमीटर है, तो बदलने की जरूरत नहीं, आप अनुपात में कट जाएगा, तो लगा दो x1 बटा x2, सर v1 बटा v2 होल स्क्वायर, गणित एकदम सिंपल। x1 कितना है 8 मीटर, x2 आपको निकालना है, v1 पहली स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कितना है बेटा 30, दूसरा कितना कर दिया 60, किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये 30 का डबल, 1/2, 1/2 का मतलब 4, 8 चौक 32,
तो 32 मीटर, खत्म। 32 है क्या डी आंसर। अच्छा निकाल भी दिया। रेडी ये चीज, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये लास्ट वाले चैप्टर्स का क्वेश्चन है जो इसमें लिंक हो गया। याद रहेगा, इसलिए आपको बताओ, ये सभी चेहरा को दो फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई चेहरा इसमें गड़बड़ नहीं करेगा। तो ये एक बार मुझे सारे बताओ, दोनों फॉर्मूला याद हुए कि नहीं हुए, और पी का बताओ सब बच्चों को, तो वो जुगाड़ याद रखिएगा। अब तो आगे बढ़ते हैं। मैन नब्ज पकड़ ली चैप्टर की, अपने हाथ में आ गई। ठीक है, ये चैप्टर की नब्ज है। एक बार सारे बच्चे बताओ कि दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे कि हाँ सर, एक्स का फॉर्मूला ई बटा एफ से, टी का फॉर्मूला पी बटा एफ से, जो जरूरत होती है फॉर्मूला पूरा खुलता है, इसको हम 2 बार रफली लिख के याद कर लेंगे, और इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हम डील। और ये लगभग लगभग 4 4 8 क्वेश्चन लेके बैठा है। 8 तो मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बाकी 8 के कितने बनाते हैं वो तो अलग है, 8 में तो दो ही नहीं है। हाँ ये हुई ना बात। चलो अब एक जुगाड़ आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर के अंदर दूसरा ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक क्या होता है, हाँ मतलब क्लास में याद हो जाना चाहिए, 2 बार लिखोगे तो अब याद हो जाए। कोई बार पहली बार देख रहा है उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, बाकी इससे इजी, मतलब कई टीचर्स इसको गंदा कर देते हैं, मतलब पकड़ में नहीं आता, बच्चा उलझता रहता है इन क्वेश्चनों में। अब आगे जब भी ये डिस्टेंस ब्रेक का क्वेश्चन आ गया, खुद लिख दोगे एक लाइन में, जिसका जरूरत है उसका डाटा रखो, बाकी हटाओ क्वेश्चन में, चलोगे। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है गतिज ऊर्जा, एनर्जी का पार्ट है। अब मुझे बताओ ऊर्जा क्या होती है। कोई भी एनर्जी होती है वो, अब देखो अगले 2 एग्जाम्पल है ना, सिर्फ सुनना है आपको, सिर्फ सुनना है, सुनने से पकड़ लोगे क्वेश्चन को, सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्टेटमेंट सुनना। एनर्जी कब आती है कि सर, कोई भी एनर्जी होती है वो काम करने से आती है। यानी कोई भी आपसे ऊर्जा पूछे तो ऊर्जा हमेशा रखना वर्क डन से आती है, काम करने से ही आती है। कार्य करने के कारण जो एनर्जी संचित होती है वही मतलब संचित होता है, वही एक एनर्जी का पार्ट है। यानी डब्ल्यू ही ई है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। राइट, दोनों एक ही चीज होती है। अब ये 2 प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। मोटी मोटी तो 2 ही होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब सभी शेरे को ये फॉर्मूला ये अच्छे से याद रखना रहना चाहिए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो मेरे सभी शेर याद रहेंगे कि सर ये तो कभी भी पूछते रहना आप, बार बार आता रहता है। एक तो ये, एक ये वाला फॉर्मूला, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये पता है ना, पी बराबर 2mv से लिखते हैं, बार बार लिख रहे हैं इसको, दोनों तरफ स्कोर करेंगे, पी स्क्वायर 2m आ जाएगा। ठीक है, इसे ई निकालेंगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अब आपको गतिज ऊर्जा किसके पास होती है, काइनेटिक एनर्जी होती किसके पास है, तो सारे शेर याद रखेंगे। गतिज ऊर्जा का सिंपल सा एग्जांपल होता है क्या, कि जितने भी बॉडी गति में है, सारे बच्चे वर्ड पकड़ना, मैं जो बोल रहा हूँ, हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में रहता है गतिज ऊर्जा रखता है। उड़ता हुआ पक्षी, बहता हुआ पानी, चलता हुआ आदमी, चलता हुआ फैन, चलती हुई हवा, जो भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी होगी। तो अभी एक क्वेश्चन आया था, उड़ते हुए पक्षी के पास कौन सी एनर्जी होती है, तो पहले उस पोटेंशियल को बाद में देखते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी। हर वो चीज जो मोशन में है, हर वो ऑब्जेक्ट जो गति में है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। तो इसको तो सबसे इजी एग्जांपल होते हैं, मतलब आप देखते पहचान लोगे काइनेटिक है कि नहीं है। बहता हुआ पानी, फ्लूइड वाटर में तो होगा, चाहे बहता पानी बह रहा है तो उसके पास होगा। ठीक है, तो जो भी चीज मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दिमाग में बैठा लीजिए। और स्थितिज ऊर्जा का एक जुगाड़ बताता हूँ, स्थितिज ऊर्जा का खेल पकड़ना, सुनना मेरी बात, एग्जाम्पल पकड़ना है, उसका एग्जाम्पल ही आएगा, इसका फॉर्मूला तो स्थितिज ऊर्जा का सबका पता है, एमजीएच होता है, बार बार लिखते रहते हैं, रटना नहीं है, दिमाग को पकड़ना है। पैरामीटर होते हैं चेक करने के, एक होता है, पहला वर्ड बोलना मेरे साथ, सारे बच्चे बोलना, चेंज इन बोलिए क्या, चेंज इन पोजिशन, स्थिति में बदलाव, स्थितिज ऊर्जा को लेके आता है। एक आता है एच हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, 2 ही केस पकड़ना है आपको, तीसरा दिमाग नहीं रखना है। राइट है, जैसे इस पेन को मैंने उठा के ऊपर लिया है, आपने इसकी जगह बदल दी, अब इसके पास स्थिति, आपने रख तो रखा है, हाइट पकड़ रखा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एच हाइट पर है तो उसके पास एक एनर्जी होगी mgh। बोलिए कितना, mgh। और एक आपने बॉडी का बदलाव कर दिया, सुनना मेरी बात, कोई बदलाव कर दिया, उसके पास क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, चेंज इन पोजिशन। वर्ड पकड़ना, स्प्रिंग को खींच लिया आपने, क्या किया, चेंज इन पोजिशन किया। अगर आपने स्प्रिंग को खींच दिया तो बताओ उसमें कौन सी एनर्जी आएगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी। कंप्रेस कर दिया तो भी स्थितिज ऊर्जा आएगी। अगर आपने इसको स्ट्रेच किया तो भी आएगी, कंप्रेस किया तो भी आएगी, दोनों ही केस में स्थितिज ऊर्जा आएगी, क्योंकि उसको चेंज इन पोजीशन से मतलब है,
आपने इधर किया, इससे कोई लेना देना नहीं है। धनुष बाण, आपने जैसे ही इसको रेनबो ऐसे खींचा, धनुष को ऐसे खींचा, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। रबड़ को खींचा, पोटेंशियल एनर्जी। कंप्रेस किया, पोटेंशियल एनर्जी। अभी एक क्वेश्चन पूछ लिया था उसने, वर्ड पकड़ना इसको, मतलब जितना डेली लाइफ में देखो, कई क्या होता है, किताबी ज्ञान होता है, कीड़े की जैसे रटे हुए होते हैं, जबकि एक सिंपल भाषा में बोलना है। दुनिया में आपसे कोई भी पूछे, ला मेरे को बताओ गति, मैं बता सकता हूँ गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या, कि दुनिया में हर वो चीज जो चलती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी के दो पैरामीटर है, एक तो एच हाइट पर होना चाहिए, एच हाइट पर कोई टंकी है उसमें एनर्जी होगी, कोई हथौड़ा है उसको उठा के मैंने ऊपर रख लिया, इसमें एनर्जी आएगी। पेन में अभी मैंने एच हाइट पे लिया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा, किसी की स्थिति में बदलाव करोगे तो इसमें एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। बताओ उड़ा दोगे इसको? ये सिंपल सा याद रखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा था उसने, आईसीजी के एग्जाम में आया था ये, क्या पूछा था? इस दबाने पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है कि खींचने पे बढ़ती है? किस केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है? तो आधे बच्चे सोचे कि यार इसमें बढ़ेगी, खींचने पे। जैसे ही उसको एक्सपेंशन देंगे, प्रसार देंगे, उसमें बढ़ेगी। अरे भाइयों, ये दिमाग लगाओ कि उसको खींचने से और दबाने से मतलब नहीं, उसको चेंज इन पोजीशन से मतलब है। तुम दबा रहे हो तब भी बदलाव हो रहा है, खींच रहे हो तो भी बदलाव है, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो सारे बच्चे याद रखना, स्थितिज ऊर्जा जो है स्प्रिंग के दबाने पे भी बढ़ती है और खींचने पे भी बढ़ती है। आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक में बढ़ती है और एक में घटती है, उल्टा कर देते हैं, क्योंकि किताबी ज्ञान रटा हुआ है, समझा तो हुआ नहीं है। वर्ड पकड़ना, चेंज इन पोजीशन होना जरूरी है। बदला, ऐसे भी बदलाव हो रहा है और ऐसे भी बदलाव हो रहा है। बताओ, खोपड़ी में बैठ गया बात कि हाँ सर स्प्रिंग को दबाएंगे तो भी बढ़ेगा, खींचेंगे तो भी बढ़ेगा, और स्प्रिंग नॉर्मल है तब जीरो रहेगी। जुगाड़ रखना याद, ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल याद। अब दूसरी बड़ी चीज है इसके यूनिट। सर मोटे मोटे यूनिट होते हैं, सब अपन चर्चा में पढ़ते रहते हैं। जूल होता है मोटा, ऐसा ही यूनिट कौन सा होता है? जूल होता है, राइट है। ऐसा ही यूनिट कौन सा होता है? जूल। खाने पीने की जितने भी मटेरियल होते हैं, एक क्वेश्चन आया था नेवी, ये जितने भी खाने पीने की चीजें होती है, फूड मटेरियल होते हैं, फूड आइटम होती है, उसकी एनर्जी को किस में मापते हैं? तो सभी सेरा याद रखना, कैलोरी में। बोलिए, कैलोरी में मापते हैं। आप कभी भी घर में कोई पड़ा होगा देखना उसको, अभी तो मत देखना, बाद में देखना। कोई खाने पीने का कोई पैकेट देखना, उस पर पढ़ना, उसमें एनर्जी लिखी हुई है, कैलोरी। अभी आने वाले मतलब जो 2026 है उसमें सरकार आदेश दे दिया है कि आप किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जाएं तो इधर प्राइस लिखेंगे, जो कि अभी लिखी हुई है, आपकी दाल इतनी में आती है, फलानी सब्जी इतने में आती है, लिखी हुई आती है ना, आती। उसके बगल में कैलोरी वो लिखनी पड़ेगी अब, ये सरकार गाइडलाइन आ रही है जल्दी। तो इधर कैलोरी लिखा है कि आपको इस दाल में इतनी कैलोरी मिलेगी, मतलब कैलोरी खाने पीने की चीजों में एक फिक्स कैलोरी होती है, तो वो कैलोरी उसमें होगी। क्योंकि कई लोग मोटापे के शिकार हुए हैं। अभी मन की बात में मोदी जी ने लाल किले से भी एक वर्ड बात बोले कि हिंदुस्तान एक खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो मोटापे से की ओर बढ़ रहे हैं। मोटापा मतलब आने वाली बीमारियों का इनविटेशन है, तो वो नहीं होना चाहिए। बॉडी फिट रहना चाहिए, भारतीयों की बॉडी फिट रहेगी जब देश स्वस्थ, देश के लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए उन्होंने ये शब्द बोला था। तो ये दिमाग में रखना कि एक कैलोरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कैलोरी को एक फिक्स टाइम पर ही कंज्यूम करना। ज्यादा किया तो मोटापा फेट आएगा, फिर आदमी औरत के जैसे जो से, मतलब जैसे भाई औरत जो प्रेग्नेंट होती है 9 महीने का पेट लेके घूमती है, तो चलो वो तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसी में होता है। यहाँ तो आदमी 9 महीने का पेट लेके जिंदगी भर जीता है, तो वो पेट ना आए, वो एक फिक्स फिटिंग में रहे, फिट रहे बॉडी, और एकदम फिक्स कैलोरी का ध्यान रखे। इसके लिए उसमें एक खाने पीने की एनर्जी का ध्यान रखा जाता है। इसलिए फूड आइटम ध्यान रखना, फूड एनर्जी कैलोरी में मापी जाती है। तो सभी जुगाड़ याद रखना, खाने पीने की कैलोरी में मापा जाता है। रेडी? अगर आपसे पूछे ऐसा ही मात्रक, सारे बोलना जूल। क्या बोलना है? जूल। जूल। सीजीएस मात्रक कैलोरी, बोलिए मेरे साथ। बोलोगे तो देखो, ये खेल सुनने का है, मजेदार चीज है, फिर एकदम उतारते रहना। एसआई जूल हो गया, सीजीएस कैलोरी हो गया, एमकेएस कौन सा होता है? किलो कैलोरी होता है। बोलिए, किलो कैलोरी होता है। सर सबसे बड़ा मात्रक बताइए? जूल होता है। सबसे छोटा मात्रक भी बता दीजिए? सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सारे बच्चे बोलिए, सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे बड़ा मात्रक जूल होता है। तो इसका, और खाने पीने की चीजें किसी में मापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है। सर न्यूटन इंटू मीटर भी तो इसी का नाम है, क्योंकि कार्य जो ऊर्जा होता है वो कार्य होता है, और कार्य को जो वर्क होता है उसका एफ इंटू डी होता है, यानी न्यूटन इंटू मीटर इसी का ही यूनिट होता है। रेडी? ये सारी चीजें। अर्ग होता है वो सीजीएस होता है, ये अपन को मैकेनिक्स में काम आता है, मशीनरी पार्ट में काम आता है, वो सीजीएस यूनिट ही होता है। और जो लाइट आती है अपने घर में, बिजली का बिल आता है, वो केडब्ल्यूएच में आता है। तो वो भी याद रखना। फॉरेन कंट्री जो होती है वो बीटीयू बोलती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, याद रखना, अभी दिखाते ना, तो वो याद रखिएगा आपको, ठीक है? तो छोटी छोटी सिगमेंट है। क्लियर चीज है? हाँ।
एक एक बच्चा कह रहा है अगर गाड़ी को मतलब कोई बॉडी चल कर रुक गई तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, तो जाहिर सी बात है अगर वो डिपेंड करता है, अगर बॉडी रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी तो खत्म है, राइट है। अगर उसने बदलाव किया है, चेंज इन पोजीशन किया है, तो उसके पास एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल थॉमस, बेटा एक एग्जांपल याद रखना, एक जुगाड़ याद रखना। आप मुझे बताओ ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा, जो अगर आपसे मैं पूछूं स्थितिज ऊर्जा किसकी होगी, सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी ठोस द्रव गैस में, 99% बच्चे ठोस के टिक मारेंगे, क्योंकि वो उसको ये पता है कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ठोस की ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी गैस की ज्यादा होती है। ऐसा ये बात सत्य है कि जो तेज दौड़ेगा उसके पास काइनेटिक होगी, तो ठोस द्रव और गैस में रनिंग कराएंगे तो गैस से भगेगी, और गैस के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये तो क्लियर है, गैसों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और ये सबको याद भी रहेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। पोटेंशियल, आप मुझे बताओ ठोस द्रव गैस में से बदलाव कौन करेगा, स्थिति में चेंज कौन कर सकता है, गैस भग सकती है इधर से उधर, तुरंत भग जाएगी, तो गैस में बदलाव ज्यादा आएगा, इसलिए गैसों के पास क्या होती है पोटेंशियल। गलत याद रखें इसको, सिंपल गणित में बताता हूं। अगर आपसे गतिज पूछे चाहे स्थितिज पूछे, काइनेटिक कोई पूछे, दोनों ही गैसों की ज्यादा होती है। बताओ, याद रहेगा, दोनों ही गैसों की ज्यादा होती है, और 90% इसको उल्टा करते हैं बच्चे, दोनों ही गैसों की ज्यादा होती है, वो तो स्पीड की वजह से और एक चेंज इन पोजीशन की वजह से। बताओ, याद रहेगा। तो ये दिमाग ऐसे होता तो पहाड़ों के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ना, स्थिर अवस्था में होता तो पहाड़ों के पास जीरो एनर्जी पे होगा, जीरो माना जाएगा, चेंज इन बदलाव नहीं आएगा तब तक एनर्जी नहीं आएगी। रेडी, चलो आ जाओ स्टेटमेंट, पढ़िए मेरे साथ, जुगाड़, आइए। कार्य, ऊर्जा जो होती है कार्य का ही हिस्सा होता है, राइट है, यानी एनर्जी इज पार्ट ऑफ वर्क, वर्क का ही हिस्सा होता है, अर्थात ऊर्जा कार्य करने के कारण ही मिलती है अपन को, कोई भी एनर्जी होती है वो वर्क, खाना खाना खाएंगे तो ये एनर्जी अपन को मिलेगी, यानी जो एनर्जी वर्क डन, जो एनर्जी स्टोर होती है वो वर्क डन की वजह से ही होती है। इसका यूनिट याद रखना, ऐसा यूनिट जूल होता है, खाने पीने की चीजें को फूड में एनर्जी कैलोरी में, और कैलोरी के आगे किलो लगा दिया, एमकेएस यूनिट हो गया। यार है ना, मशीनरी में काम आता है तो वो सीजीएस यूनिट ही होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा मात्रक होता है, अभी बता दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा यूनिट होता है, याद रखिएगा इनको, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, किलोवाट, घर में लाइट का बिजली का बिल आता है किलोवाट में, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक होता है एफ, आपको पता है जो एनर्जी होती है बेटा उसको वर्क भी कह सकते हैं, और कार्य का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, तो न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, और सीजीएस में न्यूटन को डाइन लिख सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर, तो सीजीएस यूनिट भी हो सकता है। और एक फॉरेन कंट्री यूज करती है जो KWH की जगह नाम बदलती है, वो BTU होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है ये, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, विद्युत ऊर्जा का ही पार्ट होता है, अगर थोड़ा याद रख सकते हो तो 1 BTU याद रखना, आगे लिखाएंगे इसको, ये आपको याद है तो बता सकते हो, 1055 जूल के बराबर होता है, ठीक है, ये आगे लिखाएंगे पूरा डिटेल से ढंग से, ठीक है। अच्छा, आवाज ऊपर नीचे हो रही है, ओके भाई, नहीं, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल, हाँ वो एक मोशन करता है तो वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे एक स्प्रिंग को दबाया और छोड़ दिया तो वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, एक धनुष को खींचा पोटेंशियल, छोड़ा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछता है कि खींचे हुए धनुष में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल, दबाई हुई स्प्रिंग में कौन सी होती है, पोटेंशियल, बड़ी हुई होती है, घटी हुई नहीं होती है। तो ये जुगाड़ याद रहेगा सभी बच्चों को, तो इसमें कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करे। अब एक जुगाड़ मैं बताता हूँ, क्या सभी शेरा, ये मेरे साथ साथ थोड़ा सा जुगाड़ याद कर लो, ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। अब नजर रखना क्या बोल रहा हूँ, गड़बड़ नहीं कर रही है, ठीक है, देसी जुगाड़ बता रहा हूँ उसको अच्छे से। कितने जणों को पता है रिलेशन, 1 कैलोरी बराबर, नजर रखना, 1 कैलोरी बराबर होता है 1.182, याद करना। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.182, आधे आलसी जीव होते हैं तो वो इसको क्या लिखते हैं, 182 को 200 लिख देते हैं, और आलसी जीव भी होते हैं जो 4.2 को इस जीरो को हटा देते हैं, 4.2 लिख देते हैं, एग्जैक्ट याद रखना, 4.182, राइट, उसको 200 लिख दिया, 182 मतलब 200, 200 में पॉइंट हटा दिया 4.2, ये याद है कि नहीं है कि सर 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। और कोई मान लो थोड़ा और मतलब कहता है कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता, तो एग्जैक्ट वो क्या लिख सकता है, वो ऐसा भी लिख सकता है 4 जूल लिख ले, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं सिंपल 4 जूल, 1 कैलोरी में 4 जूल लिख सकता है, तो मोस्टली 4 जूल। याद कौन सा रखना है, मेन ये याद रखना है, ठीक है, ओरिजिनल चीज। दूसरा जो
अब नजर रखना, एक कैलोरी में कितना लिखाया, देखें कितने जने को याद है, नजर रखना मैं जो डाटा बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, इसका पॉइंट हटाओ, ठीक है, पॉइंट हटा के देखो, और रिलेशन मेरे साथ 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 याद करते जाओ जितना मैं डाटा लिखा रहा हूँ। पॉइंट हटाओ, थर्मो में भी काम आएगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। पॉइंट हटाया, हजार, हजार को लिख दो किलो, और किलो को लाओ इधर, तो ये बन गया 1 किलो कैलोरी, और ये हो जाएगा, पॉइंट हटी गया, 4182 जूल। और कई आलसी जीव होते हैं, कैलकुलेशन में नहीं करना चाहते हैं, तो इसको 4000 जूल भी लिख सकते हैं। तो 1 किलो कैलोरी में कितने होते हैं, 4000 जूल होते हैं। रेडी, जुगाड़ याद रखिएगा, पहला याद रहेगा सबको। दूसरा, सर उल्टा भी तो पूछ सकता है, पॉसिबल है। आ जाओ दूसरा वाला। अपने अभी मेन फॉर्मूला क्या लिखा सर, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, मेन फॉर्मूला। 1 जूल निकालोगे तो, 1 जूल निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ उल्टा लिख रहा हूँ, नजर रखना। अगर मुझे 1 जूल निकालना है तो 4.2 को नीचे लाओ, 4.2, और ये हो जाएगा आपका कैलोरी। आप मुझे बताओ इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो लगा दो, पॉइंट पे जाएगा 100%। अब इसमें भाग दोगे तो पॉइंटों में जाएगा, पूरा तो जाएगा नहीं, तो इसको आगे पीछे लिख दो, आगे पीछे मतलब 4 2 को 2 4 लिख दो। सर ये मजेदार चीज है, ये लीजिए, 1 कैलोरी में 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 0.24 जूल। पढ़िए मेरे साथ, ये पहला डाटा याद रहेगा, दूसरा डाटा याद रखना है, तीसरा डाटा याद रखना है, साथ साथ पकड़ते रहना मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको छेड़ते नहीं, अलग ही चलते हैं। दूसरा, कोई भी कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका सबसे बड़ा यूनिट होता है जूल, ये होता है न्यूटन बाबा, ये होता है मीटर में, राइट। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर, यानी जूल न्यूटन इंटू मीटर बराबर होते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, न्यूटन में कितने डाइन होते हैं सर, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, उड़ा दो। 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 2 7, और क्या बना, डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसी को अर्ग बोलते हैं, इसी भाई साहब को अर्ग बोलते हैं। तो ये एक और यूनिट मिल गया, 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 1 जूल में कितने होते हैं, 1 न्यूटन इंटू मीटर में क्या होते हैं, और आगे जाके इसी को जूल बोला गया। ये याद था तुम्हें, इसको अर्ग बोला गया था। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, याद रखिएगा। डाटा ऑन द स्पॉट याद करना है, कलोगे वाली चीज है, यूज करते रहना, बीच बीच में इसका यूज आएगा आपके पास, ठीक है, हुल यूज होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, खाने पीने जो क्या बोलते हैं उसको, अपने लाइट वाला, किलोवाट वाला, एक KWH में कितना आता है, ये भी आता है, तो किलोवाट का मतलब तो 1000 होता है, और वोट हावर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। सर ये तो कर लेंगे, 36, जीरो कितनी, 5 जूल, कई बार पॉइंट लगा के 6 कर देता है, वो मैथ का काम है। चलोगे तो ये भी आपको देखना, एक KWH में कितना होता है, 1 किलोवाट हावर में इतने जूल होते हैं। अर्ग लिखना है तो जूल की जगह 7 चिपका देना, अर्ग आ जाएगा, ठीक है। मतलब जूल की जगह 10 की पावर 7 लगा के इसको अर्ग भी लिख सकता है, तो वो आपको याद रखिएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता है, 1 KWH बराबर 36, और जूल की जगह अर्ग चिपका दो, 7, 7 और 5 12, तो 10 की पावर 12 अर्ग लिख सकता है, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना, आजकल ट्रेड में है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में इसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, सभी शेरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबकी सबसे छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। रेडी, ये अब क्या करोगे, ये आपको याद रखिएगा, उल्टा भी पूछता है, उल्टा मतलब 1 जूल में पूछता है, तो 1 जूल में पूछेगा, इस भाई साहब को नीचे लाओ, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इधर क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नीचे। अब इसको साइड मारो, कुछ देखा हुआ लग रहा है सर, 10/16 पॉइंट हटा दिया, ऊपर ले पावर को 18 कर दो, सर नहीं 19 होगा सर, एक जीरो इसको उधार दे दिया इसलिए 18 लिखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड मारो, याद रखना है इसको, 6.25 इंटू 10 की डिवाइड मारने पर आता है बेटा। तो बताओ 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे जुगाड़ याद रखिएगा, बार बार यूज है, बार बार यूज होते रहना, बार बार इनका यूज आता रहेगा, तो कोई भी सेरा इसमें गड़बड़ नहीं करेगा। बताओ एप्लीकेशन, ये याद रहेगा सारा डाटा, बीच बीच में आए तो फिर ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 1 कैलोरी में कितने होते हैं, 1 जूल में कितने होते हैं, राइट है चीजें। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आ जाओ, एग्जाम्पल याद करो मेरे साथ, फास्टेस्ट।
गतिज ऊर्जा फॉर्मूले में किसी को दिक्कत नहीं, 1/2 mv² और p²/2m जूल यूनिट होती है। कार्य की विमा बराबर होती है, विमा सीमा में अदिश राशि है, दिशा से कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल पढ़ना, एग्जाम्पल पढ़ते ही याद होना चाहिए, राइट है। आ जाओ, हर वो चीज जो मोशन में है उसके पास काइनेटिक है। एक कार, चलती हुई कार के पास, कार अगर चल रही है गतिज ऊर्जा रखेगी। ए पर्सन हु इज रनिंग, दौड़ते हुए व्यक्ति के पास कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा ही होगी। नेक्स्ट, आकाश में उड़ते हुए पक्षी उड़ रहा है और हाइट पे भी है, दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। फिलहाल गतिज ऊर्जा है। नदी में बहते हुए पानी में अगर पानी फ्लोट कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई जमीन पर टायर अगर रोलिंग कर रहा है, लुढ़क रहा है, तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। उड़ा दोगे क्या, हाँ सर। यानी घूमते हुए पंखे के पास, रोटेशन अगर फैन है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी। पूरी रामलीला से एक कहानी समझ में आ गई होगी। हर वो चीज जो चलती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एग्जाम्पल याद करना है नहीं, में एक चीज बैठानी है कि हर वो चीज जो मोशन में है उसके पास गतिज ऊर्जा, ठीक है। वो 1/2 mv² और p²/2m। बताओ सभी शेर याद रखेंगे तो सिंपली वे में इसको उड़ा देना है, कोई उलझना नहीं है। अब आ जाते हैं स्थितिज ऊर्जा पे। स्थितिज ऊर्जा का सिंपल क्या बताया, चेंज इन पोजीशन होना चाहिए या स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, एच हाइट पर होना चाहिए। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, चेंज इन पोजीशन होना चाहिए, या फिर एक विशेष स्थिति के कारण होना चाहिए, मतलब एच हाइट पर होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं या एच हाइट कंडीशन बोल सकते हैं, तभी उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने बता दिया, चेंज इन पोजीशन। एग्जाम्पल देखिए, पढ़िए मेरे साथ एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, बांध में संग्रहित पानी। अब वो आप इसको विरोध कर रहे हैं, पानी उसमें एक हाइट पर रहता है, तो जाहिर सी बात है बांध के पानी में कौन सी एनर्जी होती है, बांध के ऊंचाई पर रखा जाता है, जिसके कारण उसमें कौन सी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, स्टोर वाटर भी बोल सकते हैं। छत पर रखा हुआ पत्थर, या छत पर रखी हुई टंकी, या छत पर रखी हुई कोई भी वस्तु, या एच हाइट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग को अगर खींचा जाए, स्ट्रेच किया जाए, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। कंप्रेस करेंगे तो भी होगी। मतलब एग्जाम्पल मजेदार इसके, आ जाओ। खींचा हुआ रबड़, अगर आप रबड़ को खींच रहे हैं, ठीक है, रबड़ को कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेस कर रहे हैं, दोनों। कंप्रेस मतलब दबाना, स्ट्रेस मतलब खींचना, दोनों ही केसेस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। या धनुष बाण भी लिख सकता है, ठीक है। ऊपर जैसे कोई हथौड़ा ऐसे उठा के ऐसे मारा, तो ये कौन सी एनर्जी आपने कवर कर ली, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊपर उठाया हुआ जो हथौड़ा होता है, हम्मर होता है, उसको जब उठाते हैं तो उसमें भी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। शेल्फ पर रखी यानी टेबल पर रखी कोई बुक है, वो भी कौन सी एनर्जी रखती है, पोटेंशियल एनर्जी रखती है। तो याद रहेगा, मतलब एच हाइट, इसका मतलब दो ही केस हो गया। सारे एग्जाम्पल से एक बात यहाँ समझ में आ गई होगी, चेंज इन पोजीशन और एच हाइट, दो चीजें होती है। चेंज इन पोजीशन, बदलाव, धनुष बाण को खींचा, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। स्प्रिंग को खींचा, पोटेंशियल। चेंज इन पोजीशन, या कोई बॉडी एच हाइट पर है, तो ही केस में याद रखना है, ठीक है। वो बेटा फोन कर लेना तुम। हाँ, रॉकेट, अगर अगर एक बच्चा कह रहा है रॉकेट के पास क्या होता है, रॉकेट के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक बच्चा कह रहा है रॉकेट के पास कौन सी होती है, जब उसमें बेटा जो भरते हैं ना अपन, वो पोटेंशियल है, फिर वो चलता है तो वो स्पीड लेके होता है, दोनों एनर्जी होती है। उड़ते हुए पक्षी के पास दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, राइट है। तो कुछ चीजें फिक्स होती है। तो बताओ याद रहेगा, इसका एग्जाम्पल आएगा। और इसको कुछ फंडामेंटल बच्चे क्या होता है रट लेते हैं, उसको मत जाना, कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना कि उसको स्पीड चाहिए, इसको चेंज इन पोजीशन चाहिए, या और कुछ। उड़ता हुआ पक्षी एच हाइट पर, वो जो रॉकेट है वो एच हाइट होता है और स्पीड होती है, दोनों है तो दोनों एनर्जी होगी। रेडी, आ जाओ। ये सबको याद रहेगा, चाहे गतिज पूछे चाहे स्थितिज पूछे, काइनेटिक पूछे चाहे पोटेंशियल, दोनों ही किसकी ज्यादा होगी, दोनों ही किसकी ज्यादा होगी, गैसेस की ज्यादा होगी। देखो दोनों में ही गैस टॉप पर है। भाई ये तो पता है, गतिज ऊर्जा तो गैस की होती है, स्पीड होती है, लेकिन ये चेंज इन पोजीशन ज्यादा कौन करेगा, गैस अपना स्थान बदलेगी, इसलिए सबसे ज्यादा इसके पास ही होगी। उड़ा दोगे, सिंपल गणित। अब स्प्रिंग का केस, स्प्रिंग का केस, ये बताओ, सारा खेल मैंने समझा दिया, इसमें कुछ भी नहीं है लेना देना, खेल आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई भी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग में। सॉरी, कहाँ होती है, स्प्रिंग में तो होती है एनर्जी। स्प्रिंग में जीरो हो सकती है अगर आपने स्प्रिंग को कोई चेंज, उसको चेंज नहीं किया, उसकी शेप नॉर्मल है, स्प्रिंग इज नॉर्मल स्टेट, सामान्य स्थिति में है। नॉर्मल मतलब सामान्य कंडीशन पे, सामान्य स्थिति में है। आपने स्प्रिंग को नहीं छेड़ा, तब उसमें कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन स्प्रिंग को आपने क्या किया, कम, इसको देखो, इसको बाहर की तरफ चिन्ह देखना, अगर आपने स्ट्रेच खींचा, ठीक है, इसको मतलब कि इसमें खिंचाव किया या इसमें प्रसार किया, या प्रसारित लिख देते हैं,
प्रसारित स्प्रिंग, राइट, स्प्रिंग को आपने खिंचाव कर दिया, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और आपने दबा दिया तो भी बढ़ जाएगी। दोनों ही केस में नजर रखना, दोनों ही केस में स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, चाहे आप इसको चाहे खींचो चाहे इसको दबाओ। इसको कंप्रेस कर दिया, संपीड़न, संपीड़ित बोल सकते हैं। बताओ याद रहेगा? तो दोनों वर्ड पकड़ना, यानी स्प्रिंग को आप खींचोगे तो भी बदलाव है, दबाओगे तो भी बदलाव है, दोनों ही केस में स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन नॉर्मल स्टेट में तो कोई एनर्जी उसके पास नहीं होगी। बताओ सारे बच्चे याद रखेंगे इस जुगाड़ को? स्प्रिंग वाला केस याद रखोगे? अब मेरा केस अगला, अगला केस, ये मजेदार ट्विस्ट है, इतना ढंग से बताया हूं, याद रखिएगा, भूल मत जाइए इसको। दोनों केस में बढ़ती है, यानी इससे केस में बढ़ेगी बढ़ेगी, घटने का कोई इसका सोल्व नहीं है। अब ये होता है कि स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर होती है। आपको संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, संधारित्र वाला, और आपको जब संधारित्र कैपेसिटर पढ़ाया था, मुझे बताओ, एक संधारित्र होता है और एक प्रेरक कॉइल होती है, कुंडली ऐसे होती है, एक स्प्रिंग का केस होता है, होता नहीं होता ये केस? क्या आपको ये पता है इन तीनों में एक एनर्जी का रूल होता है? आपको अच्छे से समझा रखा है। और एक अगला फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं, सारे बच्चे याद रखना, इन सब में एक एनर्जी स्टोर होती है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये कोइल जो होती है कुंडली, ठीक है, इसको कुंडली बोलेंगे बेटा, ठीक है, कोइल, और ये आपकी स्प्रिंग मान लेते हैं। सारे बच्चे याद रखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसको यू ई से, इसको यू एम से, मतलब बी से, मैग्नेटिक एनर्जी, और इसको यू एम से लिखा जाता है। क्या तीनों के फॉर्मूले आपको याद है? कि सर याद है, इसमें 1/2 CV स्क्वायर, अभी पढ़ा था लास्ट चैप्टर कैपेसिटर में, 1/2 CV स्क्वायर, कुंडली में 1/2 LI स्क्वायर, याद करो कि हाँ सर, और इसमें होता है 1/2 KY स्क्वायर। तीनों का कॉम्बो है कि नहीं है फॉर्मूला? सारे बच्चे नजर रखना, तीनों में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, और तीनों में अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। और यहां से क्वेश्चन उठेगा, अगर वहां से नहीं, वो बांध बांध का क्वेश्चन नहीं है ना, तो यहां से उठेगा। तीनों, तीनों में एक ही सेगमेंट, और तीनों में एक कहानी, याद है ये फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। हालांकि संधारित्र में पढ़ा दिया अच्छे से, ये कुंडली चुंबक में आएगा, लेकिन मैं इससे कंपेयर करूं तो इसी की तर्ज पर फाई स्क्वायर चलता है, फाई स्क्वायर अपॉन 2C की जगह L। सर फिर इधर क्या चलता है? इधर चलता है F स्क्वायर अपॉन 2K। देखो इसमें C, इसमें L, और इसमें K, फाई स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर, फाई स्क्वायर, F स्क्वायर। आपको एक चीज और बताया था, ये कार्य का आधा होता है, कार्य का आधा होता है सारे का सारा, वर्क का आधा, तो ये भी सब में तीनों में एक ही कॉमन है, वर्क का आधा। और तीनों में 50% एनर्जी स्टोर होती है, तीनों में एक ही कॉपी। ये लिंक करने की कोशिश करना, ये सबको पढ़ा, ये पढ़ा दिया तुम्हें डिटेल से, इसको कॉपी कर लेना इधर, और ये इधर। एक चीज और, यानी जब इसमें काम किया जाता है ना भाई, कार्य से ही तो एनर्जी आती है, कार्य का 50% ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, आधा बेकार चले जाता है। अब मुझे सभी शेर ये बताइए, आपको कैपेसिटर में एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद है तो, 1/2 ε0 E² AD। बताओ ये फॉर्मूला पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? आपको अच्छे से डिटेल से प्रूफ भी किया था, 1/2 ε0 E² AD। और इसी की तर्ज में चुंबक में आता है, 1/2 ε0 की जगह क्या आता है? ई की जगह तो आता है B², और उसमें आता है कांस्टेंट म्यू नॉट, वो नीचे आता है, और बाकी कोई चेंज नहीं, ए की जगह ए, डी की जगह उसमें एल आता है। बताओ आता है नहीं आता? और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें नहीं आता, तीनों एक ही कॉपी, तीनों कॉपी, ये फॉर्मूला कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, और ये वाला इसमें नहीं होता ये। तो आपको एक सिंपल स्प्रिंग का फॉर्मूला याद रहेगा, स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर होती है, सारे बच्चे बोल याद रखोगे, हाँ लिख दिया गया बच्चों ने, 1/2 KY², ये याद रखना है। दूसरा F²/2K, रेडी? तो इसको मैंने स्टेटमेंट ये आपके लिए सुंदर शब्दों में लिख रखा है, तो आप याद रखना, याद रहेगा, 1/2 CV², 1/2 LI²। ठीक है, दूसरा Q²/2C, φ² में ये, और सारे बच्चे याद रखना, इसका मेन फॉर्मूला होता है Q = CV, राइट है? एक बार इसमें C की वैल्यू रख देना, और एक बार V की वैल्यू रख देना, और ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। और इसका फिर मेन फॉर्मूला होता है φ = LI, राइट है? तो नजर रखना, एक बार L की वैल्यू रख देना, और एक फाई की, ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी जो अपने फॉर्मूले में, और ये मैंने बता ही दिया, दोनों याद रखना है। बीमा वही होती है, जूल की एनर्जी वही वक्त। अगर बात करें स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में क्या लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला, स्प्रिंग में 1/2 KY², या कार्य का आधा, कार्य को बल इंटू विस्थापन लिखते हैं, F × Y/2,
इसको इलास्टिसिटी में प्रूफ और करेंगे प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में, ठीक है, वहां डिटेल्स है। तो फिलहाल तो आप उससे लिंक करना, 1/2 के वाई स्क्वायर, कार्य का आधा होता है 50% और एफ स्क्वायर अपॉन 2 के, और इसका मेन फॉर्मूला होता है एफ बराबर के वाई। एक बार के की वैल्यू रख देना, एक वाई, दोनों वैल्यू रखोगे तो ये और ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। राइट, आप रख के देख लेना, एक बार के रख दो और एक बार वाई रख दो, दोनों जैसे आपने के की वैल्यू रखोगे ये आ जाएगा और वाई की रखोगे वो आ जाएगा, तो दोनों वैल्यू रखते हैं आपके पास फॉर्मूला। तो मैंने एक लिंक कर दिया है, बताओ ये लिंक याद रहेगा सारे बच्चों को, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, तीनों फॉर्मूले को लिंक से याद रखना। रेडी, तो ये आपको याद रखना है स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने लिंक किया, अच्छे से याद रखना, संधायित्र वाला, कोयल कुंडली वाला और स्प्रिंग, ये चैप्टर का हिस्सा है। अब इसमें क्वेश्चन आता है इस वाले ब्लॉक से, जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो देगा एक बार, आ जाओ फटाफट इसको खत्म करते हैं। अब एक चीज दिमाग में लगाना सभी शेरा, कि क्या याद रखना है। देखो क्या करा है, एक स्प्रिंग 2 मीटर 2 mm खींचने पर उसमें इतनी है, स्प्रिंग को खींचोगे तो एनर्जी आएगी ना 4 जूल, और 20 mm खींचोगी तो ज्यादा एनर्जी आएगी। राइट, ज्यादा एनर्जी आएगी तो कितनी आएगी, तो आप मुझे बताओ, क्या ये स्प्रिंग में एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता, लगाओ देगा फॉर्मूला, कि सर स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैकेनिकल एनर्जी होती है इसमें, यांत्रिक स्थिति जो होती है 1/2 के वाई स्क्वायर। राइट है, संधायित्र से 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 के वाई स्क्वायर। अब आप उनको उससे मतलब नहीं है, एनर्जी को किससे मतलब है, इस वाई से मतलब है। रेडी, अब देखो इसने क्या दिया, वाई पहले अलग है फिर अलग है, तो आप लगा दो इसमें सर की U1/U2 और हो जाएगा Y1/Y2 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसा। राइट, नजर रखना। अब बताओ पहली एनर्जी कितनी है सर, 4 जूल, दूसरी एनर्जी निकालनी है, ठीक है, आ जाओ, पहला डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 mm है, सेकंड डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है 20 mm है। चलो उड़ा दो, काट दो, स्क्वायर स्क्वायर है क्या, है बिल्कुल, काटो, इसमें कितना आ रहा है, चलो उड़ा दो, से फ्री, 2 से काट दिया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 से इसको मल्टीप्लाई 400 जूल। मजेदार चीज है, 400 जूल, डी आंसर। अच्छा निकाल दिया, पकड़ लोगे 400 जूल। तो ये स्प्रिंग को खींचने पर क्या आती है, एनर्जी स्टोर होती है। क्या सीखा आपने, काइनेटिक। सारे बच्चे बताओ, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा अंगुली पे याद रहेगी कि सर स्पीड वाले के पास काइनेटिक और चेंज इन पोजीशन के पास पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ऐसे एग्जांपल है जिसके पास दोनों एनर्जी होती है, ये चीजें उनका ध्यान रखना। ओके बेटा डी। अब आते हैं पावर, चैप्टर का लास्ट टॉपिक पावर, इसको भी फ्री करना है। और पावर में क्या याद करना है, मुझे बताओ, पावर में याद क्या करना है, कि सर पावर का फॉर्मूला होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को कहते हैं। यानी जितने भी डब्ल्यू के फॉर्मूले हैं उसमें टी का भाग दे दो। सर डब्ल्यू के फॉर्मूले तो बहुत सारे पटे, डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, होता नहीं होता, तो ये दूरी बटा समय वेग होता है, सर एफ इंटू वी भी होता है, वेक्टर में लिख सकते हैं। सर फिर रोटेशन मोशन में भी होता है, घूर्णन गति में भी होता है। हाँ, रोटेशन मोशन में, घूर्णन गति में डब्ल्यू बटा क्या, डब्ल्यू के फॉर्मूले में चिपका दो, जो जिस डब्ल्यू अपने अच्छे से पढ़ा है, टी का डिवाइड मार दो और कुछ नहीं। रोटेशन मोशन में क्या करोगे सर, रोटेशन मोशन में एफ की जगह टाउ, डी की जगह थीटा और टी की जगह टी, ये भाई साहब ओमेगा, तो टाउ ओमेगा, ये फॉर्मूला पूछता है। कोशिश करना, एफ की जगह टाउ और वी की जगह ओमेगा, बताओ कॉपी है, उस चैप्टर को लिंक कर रहा हूँ इसमें, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना। और जितने भी पावर के फॉर्मूले एग्ज्यूम, जितने भी डब्ल्यू के फॉर्मूले वो सारे चिपका दो। जैसे ये नहीं हो सकता सर, थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गति की जो होती है, उष्मा गति के वाले चैप्टर को लेके आता हूँ इधर। उष्मा गति की में पीवी जो होता है ना बेटा, अगर आपको नहीं पढ़ा है कभी भी, पीवी बराबर एनआरटी, नाम सुना है, आइडियल गैस इक्वेशन सुना है, तो ये कार्य होता है पीवी। अगर पीवी कार्य है तो पीवी वर्क है, तो पीवी की जगह चिपका दो, तो पी और वी और बटा टी हो जाएगा। और पीवी को एनआरटी भी लिख सकते हैं, तो एनआरटी बटा टी भी लिख सकते हैं, ये एक और फॉर्मूला हाथ लग गया। सर इसको तो एमजीएच भी लिख सकते हैं, एमजीएच बटा टी भी हो सकता है। सर इसको चेंज इन काइनेटिक भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी लिख सकते हैं। यानी डब्ल्यू के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें टी का डिवाइड मार दो, पावर खत्म, उड़ा दोगे सभी शेर। क्या ये जुगाड़ याद कर लोगे। अब एक और चीज, यूनिट क्या होता है, यूनिट सारे बच्चे याद रखना, एक तो होता है सामने, याद रखना जूल पर सेकेंड, ये तो सबको याद रहेगा, जूल पर सेकेंड। दूसरा यूनिट वोट होता है, क्या याद रखना है, वोट, बोलिए मेरे साथ, वोट।
कई बार इसमें क्या होता है मेगा गीगा टेरा शेरा देता है। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, गीगा का मतलब 9। ये आपको शुरू में यूनिट और डायमेंशन में पढ़ाया था। एक चीज इसमें याद रखना, हॉर्स पावर पूछता है। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746। याद है एचपी के बारे में? हाँ, वंडरवॉल बेटा दूसरा इक्वेशन होता है, वो यहाँ को इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आदर्श वो उस पर लगता है, नॉर्मल केसों पे लगता है, ये आइडियल केसों पे लगता है। तो बताओ, याद रहेगा एचपी, 1 एचपी बराबर 746 वोट। हाँ, जूल प्रति वोट लगाना बेटा। अब आ जाओ, इसमें कोई ज्यादा वो माताबची वाला काम नहीं है। इधर लगाओ कार्य, सभी से याद रखना। वह राशि जो है किए गए कार्य या ऊर्जा के स्थानांतरण के समय के प्रति दर को बताता है, यानी कार्य करने की दर को बोलते हैं। यानी याद रहेगा, तो विच वर्क इज डन, ठीक है। इसमें ये वर्ड रखना, रेट का मतलब होता है बेटा टाइम। रेट अपॉन वर्क अपॉन टाइम, यानी ये लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, द रेट ऑफ वर्क डन। सिंपल पूछे तो रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर। फॉर्मूला याद रहेगा, एफ इंटू टी, अभी लिखा, बल इंटू विस्थापन। इस भाई साहब को वी बोल देंगे, एफ इंटू वी खोलेंगे तो कोस थीटा आएगा, राइट है। और इसको रोटेशन में ले जाओगे तो एफ की जगह ये मतलब टाउ चिपका दो, वी की जगह वी की जगह क्या चिपका दोगे, यानी ये एफ की जगह थीटा, यानी एफ की जगह टाउ, और टी इस डी की जगह थीटा, और टी अपनी जगह, और ये भाई साहब क्या कहलाएगा, ओमेगा। अभी समझा ही दिया। तो आप इसे ये याद रखना, ये अंदर वाला फॉर्मूले पर नजर रखना। एफ को लिख देता है टाउ, वी को लिख देता है ओमेगा, ये सीधी गति में, ये रोटेशन मोशन में, दोनों का यहाँ पे लिंक कर दिया। इसके अलावा जितने भी डब्ल्यू के फॉर्मूले हैं, जैसे एच हाइट पर एमजीएच होता है, आइडियल केस में पीवी लिख दो या एनआरटी लिख दो, डब्ल्यू को दोनों अभी बता दिया। वर्क पावर एनर्जी है तो डब्ल्यू को पीवी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, एम 1/2 एम कॉमन ले लेंगे, V2 माइनस V1 बटा टी। इसका भी बड़ा यूज है, राइट है। तो बताओ, ये फॉर्मूला याद रहेगा, यानी डब्ल्यू के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें टाइम का डिवाइड मार दो, ये खेल आपका खत्म। हाँ भाई ठीक है, रेली। अब आ जाओ, इसके अंदर यूनिट बताने की जरूरत नहीं है, मात्रक विमा तो बना लोगे, जूल पर सेकंड। जूल क्या होता है, M1 L2 तो ऊपर ले जाओ टी को, T-3। अदिश राशि है, दिशा से कोई मतलब नहीं है, स्केलर है, ठीक है। इसमें चैप्टर में तीनों आदमी अदिश राशि हैं, वर्क पावर एनर्जी तीनों अदिश राशि हैं, स्केलर है, इसलिए ग्रुप में रखे हैं। किलो का मतलब 3, मेगा का मतलब 6, गीगा का मतलब 9, टेरा का मतलब 12। टेरा तो नहीं है, गीगा का मतलब 9, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वोट। ये आपको उसमें लिखा रखा है यूनिट और डायमेंशन वाली टेबल में। इसमें एक ये डंगा याद रखना, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वोट, ठीक है। ये बीच बीच में आप उनको यूज करते हैं। रेडी, आ जाओ क्वेश्चन पे, सामने है क्वेश्चन, लगाते हैं, उड़ा दो क्वेश्चन को, गलती नहीं करनी है। पावर का फॉर्मूला सबको क्लियर, डब्लू, डब्लू के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे पावर में होगा, टाइम पर डिपेंड करेगा, समय पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये आप चाहो तो लिख लेना, ठीक है, समय पर निर्भर करता है। ये समय पर निर्भर करता है, पावर का मान जो होता है समय पर निर्भर करता है, यानी अगर समय की वैल्यू कम है तो पावर उसका व्यक्ति का क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, लगाओ देगा, इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया है इसने, ठीक है, उड़ा दो। और आज आपका क्या है, वो 31st नाइट है, तो लगभग लगभग आप अपना वर्क पावर एनर्जी इसके साथ ही अपन इसको क्लोज कर देंगे, वर्क पावर एनर्जी वाला। और कल कोलिजन वाले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टक्कर वक्कर वाला। देखो उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, पहले इसका देखो क्या दिया है। पहले डाटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट है, दाब। सीसी सेंटी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब बेटा, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी को ऐसे लिखते हैं, मतलब वॉल्यूम लिखा है, आयतन। एक पी है, एक वी है, पी और वी। बताओ, दिमाग लगाओ, वर्क पूछेगा तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि सर पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू बटा टी एक ही होता है, और इसमें लिख सकते हैं पीवी बराबर एनआरटी लिख सकते हैं, इसने पी दे दिया और वी रख दिया। लेकिन इसने थोड़ा ये तो दिया, चलो पी की वैल्यू ये गंदा दे दिया, ये सीधा सीधा नहीं, सेंटीमीटर मतलब सीजीएस में दे दिया, तो वॉल्यूम दे दिया 1 सेंटीमीटर का क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर 1 सेंटीमीटर, भाई 1 सेंटीमीटर, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो नजर रखना, 3 बार लिख दो सर, थोड़ा समझाने के लिए। 1 सेंटीमीटर को मीटर में 100 का भाग दोगे, 1/100, 1/100, ये मीटर में, 1/100 जिसको आता है वो डायरेक्ट करें,
सर 10 की पावर 6 ऊपर ले जाओ माइनस का 6 मीटर क्यूब हो गया, लिख सकते हो, डायरेक्ट करना तुम जिसको आता है। चलो पी की वैल्यू प्रेशर रखो कि 2,000 है कि 20,000, चेक करो। 20,000 है। वी आपने निकाल लिया -6 और टाइम देखो कितना है, 1 सेकेंड है। 4 0 4 उड़ा दो तो पी बराबर 2 × 10 की पावर -2 आंसर। अच्छा पूरा सोल्व कर दिया। तो पी बराबर 2 में 100 का भाग दे दो, 0.02, राइट आंसर ए। पीवी बटा टी उड़ा दोगे। है मजेदार चीज, किसने सोचा था कि पी के फॉर्मूले में ये थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर को डाल देगा उठा के। पावर के फॉर्मूले में उष्मागतिकी का क्वेश्चन, पीवी पीवी बराबर एनआरटी, कहीं एनआरटी के डाटा भी देते, टेम्परेचर टेम्परेचर दे दे तो भी सोल्व होगा। एनआरटी से खुल सकता है ये डाटा। मतलब ये दिमाग रख लो कि पावर मतलब निकालना है तो डब्ल्यू के सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए, इसलिए सबसे पहले कार्य ऊर्जा शक्ति, शक्ति को लास्ट में बोला जाता है। वर्क पावर, आपका क्या वर्क पावर, वर्क एनर्जी पावर होता है, तो पावर लास्ट में रखना है, तो वर्क आएगा तो ही आप निकाल पाओगे। रेडी। ये देखो, एक फोर्स दिया है आपको, बल दिया है, और एक आप वेलोसिटी दिया है, एफ इंटू वी लगाओ और पावर खत्म। अब ये तुम करके बताओ सभी चेहरा। अभी फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ डॉट वी होता है। लगा तो दे कैसे, आंसर सोल्व करो फटाफट देगा, कौन सा वाला सही है इसमें। उड़ा दो, कैलकुलेशन जारी है, फटाफट कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। एफ डॉट वी, डॉट गुणा करना है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, राइट। जल्दबाजी नहीं करना है। 5 वोट ऑप्शन में है, 5 वोट 5 वोट, सभी का आंसर आना चाहिए। आ जाओ, सिखाता हूँ। सर क्या सिखाओगे, ये तो हमें आता है, एक तो हमें ही करने दो, बाकी बच्चे भी तैयार रहे, फटाफट आंसर। आई को जैसे गुणा करना है और इसमें भी टाइम लगाना, पिटाई कर देना है तुम लोग। आई को आई से, जे को जे से, के को के से, एक गड़बड़। क्या गड़बड़ है, ट्यूशन को सावधानी से पढ़ना है। आई, आई, आई को आई से गुणा करा, 4 दूनी 8, रेडी। गड़बड़, जे इधर लिखा है और जे को दूसरी तरफ लिखा है, इधर दूसरी तरफ है, के और जे, तो ये हो गया इसका, इसके दो और इसका एक, तो दो एक कम दो हो जाएगा, राइट। अब आ जाओ के, ये प्लस और माइनस माइनस, 3 और 2, ये रहा के, आगे पीछे लिख रखा है, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया तो 4 वोट, सावधानी। तो मैंने क्या किया, हाँ देखो एक बचा के 7 आएगा, ऑप्शन में नहीं है, एक के 5 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। हाँ क्वेश्चन मत पढ़ो तुम लोग, के को आगे पीछे लिख रखा है। ये सर अब कई बार गलतियां कर देते हो, इसलिए आगे से देखना, एग्जामिनर इसमें गेम खेलता है, आई को जे को आगे पीछे लिखता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसने देखो के पहले तुमने क्या किया है वो तो पता ही नहीं होगा, इसको इससे कर दिया, इसको इससे, इसको इससे कर दिया, इन्हीं पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं कर रहा है। हाँ अब ठीक है करण बाबू। हाँ इतना है तो टाइम लगता है गलत होने में। इसको एक बार रोकते हैं, पहले ये क्वेश्चन देखो। इस बार क्या दिया है कि नाव की शक्ति दे दी, पावर कंज्यूम दे दिया। अब आप मुझे बताओ, पावर पूछ रहा है, एक आपको स्पीड दे दिया, एक फोर्स दिया, तो वही कहानी है। पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू बटा टी, बार बार लिखा करो बेटा इसको, और ये होता है एफ इंटू डी बटा टी, और इस भाई साहब को बोलते हैं वी, एफ इंटू वी, खत्म, राइट। पावर एफ की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन, और स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया, 2000 वॉट। ऑप्शन में किलो दिया है, किलो का मतलब होता है 3 जीरो को किलो लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 किलो वॉट। किलो ज्यादातर किलो में आता है ये, बता दोगे 2 किलो वॉट, पॉकेट के नंबर है, गलती नहीं करना है। अब आ जाओ उस क्वेश्चन के ऊपर, ये वाला इसका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन अगर आप सिंपल पूछे कि बताओ, आपसे पूछे कि पी का टी के साथ क्या संबंध है, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर इसमें टी तो कहीं है ही नहीं नीचे, सर एक ऑप्शन नया बना दो और इसमें से लिख दो 1/t, तब तो सही है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है।
राइट है। हाँ, इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो आप क्वेश्चन का लेवल समझना, इसने इसने आपसे देखो पी और टी के बीच में रिलेशन पूछा है, यानी ऑप्शन तो ये होना चाहिए ना कि सर पी प्रोपोर्शनल 1/t होना चाहिए, टी तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं 1/t। तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में आते हैं। देखो एक कोई बॉडी है जो इनिशियल केस में रेस्ट में है और उसका त्वरण जो है वो कांस्टेंट है, उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, उसका त्वरण फिक्स है। तो ये कह रहा है कि समय का मान किसके समानुपाती होगा। इसका मतलब आपको क्वेश्चन को सावधानी से करना पड़ेगा। आइए, पावर का फॉर्मूला, जो चीज ढूंढ रहे हो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो W/T लिख सकते हैं, राइट। अब कार्य का फॉर्मूला होता है F/T। मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा ताकि आपको उलझट नहीं हो। इस खोलो इसको, ऐप को। अब इसमें जो आपको है ना, जो चीजें कांस्टेंट है उसको पकड़ो। मास कभी भी नहीं बदलता है, कांस्टेंट होता है। ए कांस्टेंट है, क्वेश्चन कह रहा है स्थिर त्वरण, इसमें लिख रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट है। यानी एम को नहीं छेड़ना, ए को नहीं छेड़ना, टी से रिलेशन आना, ये डी दिक्कत करेगा। इस डी को हटाओ आप यहाँ से, और डी को हटाओ क्योंकि क्या पता डी चेंज होता हो। तो डी को सोल्व कैसे करें। गति के कौन से समीकरण से डी आ सकता है, पहले समीकरण में तो नहीं है, लास्ट वाले में हो सकता है, लेकिन उसमें दोनों स्पीड चाहिए। तो उसमें टाइम का अपन को टाइम के साथ रिलेशन चाहिए। ऐसा बताओ जिसमें दूरी भी होता हो समय भी होता हो, तो इक्वेशन दूसरी। तो गति का दूसरा समीकरण लगा दो, राइट है। तो एस बराबर क्या होता है सर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नजर रखना मैं क्या लिख रहा हूं, और वो रेस्ट है इनिशियल केस में। प्रारंभ में वो क्या है, द बॉडी इनिशियली इन रेस्ट, प्रारंभ में जीरो है तो जीरो हो गया, तो एस बराबर कितना हो गया, 1/2 ए टी स्क्वायर। रेडी। एस और डी और एस तो एक ही चीज है ना, आप चाहे डी लिख लो चाहे एस लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे इसको एस लिख लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। एस एस की वैल्यू चिपका दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब फिर इसको डायरेक्ट याद रखना एग्जाम में, ठीक है। एम ए नहीं छेड़ना है, टी से आपको कोई मतलब नहीं है, एस की वैल्यू चिपकाओ, 1/2 ए टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ सारे कांस्टेंट है, मास फिक्स हो गया, चेंज नहीं होगा, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, टी से आपको रिलेशन निकालना है, टी से टी मर गया, टी से टी मर गया, बचा हुआ लिख दो। इधर लिख रहा हूं, नजर रखना, बचा हुआ लिख दो। क्या बच गया सर, 1/2 बचेगा, रेडी, 1/2 बचेगा। एम बचेगा, ए और ए स्क्वायर बचेगा, और एक टी से टी कट गया तो अकेला टी बचेगा। अरे इसने किसके साथ रिलेशन पूछ लिया, इस टाइम के साथ रिलेशन पूछ लिया, तो प्रोपोर्शनल आ गया, राइट आंसर इज बी। अच्छा, अरे तुम निकाल भी दिए, मैं पीछे रह गया, हद हो गई। चलिए चीजें तो बताओ, याद रहेगा चीज थोड़ा एडवांस। अब आगे से ध्यान रखना, ये दो ही एक क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर 1/t होता है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, याद रखना इस क्वेश्चन को। ये पिक्स है, मतलब सारे ये क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम देख के आ गया, ये सारे एग्जाम देख के आया हुआ क्वेश्चन है, राइट है। तो ये मतलब वो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, जो ये आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक क्वेश्चन होता है ना, दो आवेशों के बीच में तीसरा आवेश किस मान का रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसका आंसर याद है Q/4 आता है। माइनस का Q/4 फिक्स है, होता है कि नहीं होता वो, वैसे ये फिक्स है। तो वो याद है किया ना इसको, तो थोड़ा देख लेना कैसे आता है, लेकिन डायरेक्ट याद रखना स्पेशल। हाँ, ये लाइन काट दो, सुनना मेरे साथी शेर, ये लाइन काट दो ऊपर की, और सिर्फ ये लाइन लिख दो, इतनी सी लाइन, और कुछ भी नहीं लिखो, तो फिर मेरा आंसर यही होगा, सिंपल टी, फिर नॉर्मल टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडी। तो ये स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है आपने क्या दिया है। चलो, आपका यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी हो गया कंप्लीट, रेडी। तो आपको अच्छे से समझा दिया दोनों चीजें, तो बताओ क्लियर है। जितने भी पावर के फॉर्मूले उसमें टी का डिवाइड मारो, सारे मतलब वर्क के फॉर्मूले उसमें टी का डिवाइड मारो, पावर फॉर्मूले क्लियर। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा यहाँ बैठ चाहिए। आगे से कभी भी कहोगे सर पतंग उड़ रहा है, अगर वो स्पीड है, उसको इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक भी है और एच हाइट पे भी है, गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। उड़ते हुए पतंग जो डोरी से बंधा हुआ है, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, दोनों एनर्जी होती है। उड़ते हुए पक्षी के पास दोनों एनर्जी होती है। तो आपको मतलब कुछ चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो चीज मोशन में है उसके पास गतिज, जिसने एच हाइट ले रखी है पोटेंशियल, चेंज इन पोजिशन है, स्थिति स्प्रिंग को दबाया स्थितिज है। तो आज दो बात क्लियर हो गई सबको कि हाँ, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रहेगी, और गतिज ऊर्जा को तो याद ही नहीं करना, मतलब आप कहो वो एग्जाम्पल पकड़ सकते हैं कि इसके पास होगी कि नहीं होगी। रेडी ये चीज है। तो आज इसका आपने पोस्टमार्टम किया दोनों टॉपिक का, और दूसरा आपने ब्रेक लगाने वाला प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिया। वो दो फॉर्मूले याद रखना सारे बच्चे, x = E/F और T = P/F, उसको पूरा खोलना है,
एक बार लिखना है, 4 डाटा लिखा है उसमें, कभी ई कांस्टेंट देगा क्वेश्चन, कभी पी कांस्टेंट देगा, कभी वी कांस्टेंट देगा। अच्छे से करना, इसकी सीट में डाल दूंगा, फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करना। इसमें एक टॉपिक और ऐड होगा, वो अलग से करेंगे अपन, कौन सा, कोलिजन टक्कर वाला। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।